अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए, आत्मसात करते हुए भगवान की भुवन पावनी कथा में प्रवेश पाएंगे। हेलो हेलो, श्री राधे। हेलो हेलो। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। उमा महेश्वर चरण कमलेभ्यो नमः। हरये परमात्मने नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे वाणी विनायको। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। वंशे विभूषित करानवनीर्दाभा पीताम्बरा गरुडबिम्बफलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रा कृष्णात् परां किमपि तत्त्वमहं न जाने। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् श्री
विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए सत विघ्न अनेक। आइए हनुमंत विराजिए श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो कथा सुनो धरि ध्यान। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जो दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक सुबोध के प्रभु श्री राधे श्याम। प्रभु श्री सीताराम। आइए सर्वप्रथम नित्य की भांति हम सभी लोग अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म अचिंत रूप गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति जगदाधिपति चराचर अखिलेश्वर नियंता प्रणंता अचिंत गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति जगदाधिपति भगवत भक्त हृदय विहारिण नंद के नंदन जसुदा नंदन सच्चिदानंद करुणा निधान लीला अवतार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एवं साक्षात जगत जननी जगदम्बा परम्बा आदिशक्ति राधिका रानी आप दोनों लोगों के युगल चरणारविंद में आप समस्त भक्तों के साथ इस दास का भी नमन वंदन स्वीकार हो, चंदन बंदन स्वीकार हो। तदुपरांत भगवान की इस भुवन पावनी कथा के रस रसिक श्रोता अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल जी की
गरिमामय उपस्थिति में इस पावन कथा का गायन श्रवण लाभ हम सभी भक्त प्राप्त करते हैं। तो हनुमान जी के चरणों में भी बारंबार नमन और वंदन, पूजन, चंदन, अभिनंदन। तदुपरांत इस कथा प्रांगण में उपस्थित समस्त भगवत भक्त, चरण कमल अनुरागी भागवत भक्तजन एवं साक्षात भक्ति शक्ति की स्वरूपा हमारी मातृशक्ति, साथ ही मंच पर आसीन हमारे सभी विप्र बंधु, आप सभी का आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के चतुर्थ दिवस की प्रवेश वेला में इस व्यास मंच से एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। आइए हम सभी वक्त भाव से 2 बार भगवान नाम से कीर्तन करते हुए कथाक्रम में प्रवेश पाएंगे। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयत वटस्य पत्र सपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुंद पदसा स्मरामि सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापविन्दम् आनन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापविन्दम् वाराणसीनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा मात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा मात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण
हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो धूल हम हैं, प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं। प्रभु तेरे चरणों की धूल हम हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। सावधानतया शृणु, बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पूरी सृष्टि हिल जा रही है। भूपेंद्र आइए हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में प्रवेश पाएं। इस कथा में प्रवेश पाने से पूर्व एक बात का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर दो बातें हम लोगों के संज्ञान में आती हैं कि महाराज जी क्या हम पितृपक्ष में कथा करवाएं। कई बार ऐसा भ्रम आ जाता है कि क्या हम पितृपक्ष में कथा सुने, पितृपक्ष में पूजा करनी चाहिए।
भैया मैं तो ये कहता हूं कि पितृपक्ष में पूजा सुनना सबसे उत्तम है, और उसमें भी अगर आप भागवत कथा सुन रहे हैं या राम कथा सुन रहे हैं तो वो तो सबसे ही उत्तम है। ये भागवत कथा करती क्या है? कई बार हमारे आपके ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, ये कथा वास्तव में करती क्या है? इसका मुख्य रूप से काम है क्या? क्यों कर हमको भागवत सुननी चाहिए? कोई विशेष कारण है? भागवत कथा की ऐसा करती क्या है कि हम क्यों सुने भागवत कथा? तो कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो वो करती है जो दुनिया में और कोई नहीं करता। तो ऐसा क्या है इसमें? तो संत कहते हैं कि भाके कहेते भाग खुल जात भगतन के, और गा के कहे ते गुमान मिटी जात है। भाके कहे ते भाग्य खुल जात किसके? भगतन के। और गा के कहे ते गुमान मिट जात हैं। वाके कहे ते वर्ण हो त विष्णु भगतन में, अता के कहे भव सिंधु तरी जात हैं। चार शब्द हैं भागवत में, भा, ग, वा और ता। भा के कहे से भाग खुल जात भगतन के, वा के कहे से वर्ण होत विष्णु भगतन में, गा के कहे से गुमान मिट जात हैं, ता के कहे भव सिंधु तरी जात हैं। तो भागवत का नाम संकीर्तन भी अगर आप करते हैं, भागवत का चिंतन भी अगर आप करते हैं, तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि ये कथा आपको भवसागर से पार ले जाती है। क्यों? क्योंकि यह कथा सुनने के बाद आप वैष्णव की संगिनती में आ जाते हैं। ये कथा आपको हमको वैष्णव की तरफ ले जाती है। वाके कहे वर्ण होत विष्णु भगतन में, वर्ण होत विष्णु भक्तन के कब? जब भागवत का वह शब्द आप संज्ञान में ले लेते हैं। तो अद्य में भगवा लब्ध सर्व पाप हरो हरि। अगर आपके जीवन में भागवत का प्रवेश हो गया तो आपके जीवन के सर्व पाप का हरण कर लेते हैं। कौन? हमारे भगवान श्री ठाकुर जी। चाहे वह जीव जीवित हो या मर गया, शरीर छोड़ दिया हो, अंत हो गया। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, भगवत गीता में अनन्यांस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, अगर जीव समस्त धर्मों का अनन्यांस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, हे अर्जुन, अगर वो जो भक्त मेरे
भक्ति में समस्त आसनों का परित्याग करके एक शरणागति ले ले, सिर्फ मेरी शरण में आ जाता है, सर्वधर्म परित्यज्य। तो भगवान क्या करते हैं? अहम, मैं, त्वाम, उन सब के, तुम सब के क्या करते हैं? सर्व, सभी, पाप एभ्यो, जितने भी पाप हैं, पाप की जो गठरी है उसको क्या करते हैं? मोक्ष इष्यामि, उस पाप की गठरी से आपको मुक्त कर देते हैं। पाप का बोझ जो है वो भगवान अपने आप ले लेते हैं। अर्जुन बोले कैसे मालूम? कौन विश्वास करेगा? बोले विश्वास करना नहीं है, यह यथार्थ है, सत्य है। क्यों? क्योंकि मां शुचः, शुचः माने प्रण है, यह मेरा अपना स्वयं का वचन है कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये मेरा अपना खुद का प्रण है कि मैं उसे उसके समस्त पापों से मुक्त कर देता हूं। और क्या करते हैं? बोले अनन्यांस चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसके नित्य प्रति कि क्या उसके लिए अच्छा है और क्या उसके लिए नहीं है, मैं उसकी व्यवस्था प्रतिदिन मैं करता हूं। आपको एक बात बताएं, शायद नहीं जानते होंगे, हमारे जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ भगवान प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में इस धरती के हर घर में जाते हैं और उनके घर की व्यवस्था देखते हैं। आपके कर्म के अनुसार, आपके भाग्य के अंतर्गत, आपके कर्म के अनुसार, आपके भाग्य के अंतर्गत जितनी व्यवस्था आपको मिलनी होगी उतनी व्यवस्था हमारे ठाकुर जी प्रतिदिन करते हैं। बोलिए राधे राधे राधे। इसलिए ये अपने मन में कभी भ्रम मत पालिएगा कि मैं कमाता हूं तो भोजन मिलता है। नहीं तो अरबों खरबों रुपया घर में पड़ा है, अरबों खरबों रुपया घर में पड़ा है, घर में कहते हैं रुपए को दीमक लग रही है, लेकिन बेचारे लौकी उबाल कर खा रहे हैं, अब पालक का पानी पी रहे हैं। उनकी किस्मत में रोटी नसीब नहीं है। ये व्यवस्था किसकी है? आपकी नहीं है, ये व्यवस्था इनकी है कि बाबू इतना ही कर्म था तुम्हारा, तुमको यही लौकी और पालक का पानी मिलना है, बाकी कुछ मिलना नहीं है इस जीवन में। पितृ जीवन में आपको ये सारे 33 कोटि देवता हैं। कितने? 33 कोटि। कहीं कहीं लोग भ्रम में पड़ जाते हैं क्या कि 33 करोड़ हैं। ऐसा भ्रम मत पालिएगा, 33 करोड़ नहीं है, वो 33 कोटि है। 33 कोट मतलब 33 प्रकार के देवता हैं, सबके अलग अलग विभाग हैं और सब अपने अपने विभाग के जैसे अपने हम मंत्रिमंडल होता है ना, संसद सभा और विधानसभा में मंत्रिमंडल होता है ना, कोई खाद्यान्न मंत्री है, कोई वित्त मंत्री है, कोई सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, कोई मुख्यमंत्री है। इसी प्रकार वहां भी पद है। भोले बाबा जो है वो राष्ट्रपति हैं, भोले बाबा राष्ट्रपति हैं, विष्णु भगवान प्रधानमंत्री हैं, विश्वकर्मा जी भवन निर्माण विभाग के मंत्री हैं, पार्वती मैया जो है बाल विभाग नहीं, पुष्टाहार विभाग वो कहते हैं, भूल रहे हैं, हमारे पास पूरा लिखा धरा है। अन्नपूर्णा मैया देखती है खाद्य एवं रसद विभाग, जहां से आपको भोजन की प्राप्ति होती है। वरुण देव जो है उनको जलकल विभाग मिला हुआ, पानी की व्यवस्था देखना है, जल निगम। हाँ जल निगम की व्यवस्था उन्हीं के पास है।
धन्वंतरी बाबा जो है उनको आयुष मंत्रालय मिला है। कार्तिकेय भगवान जो हैं उनको आयुध विभाग मिला है। आयुष नहीं, आयुध विभाग माने हथियार जिससे मारपीट करना है। लक्ष्मी मैया को वित्त मंत्रालय मिला हुआ है। नारद बाबा को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिला हुआ है। तो जैसे यहां वैसे वहां कितने लोग हैं? मात्र 33 कोटि माने 33 प्रकार के मंत्री हैं, 33 प्रकार के देवता हैं। अगर ये 33 प्रकार के देवता एक साथ एक सुर में बोले कि बालक मैं तुम्हारा भला करूंगा, मैं तुम्हें सुख दूंगा, ये सारे मिल करके भी एक बार भी आपको सुख नहीं दे सकते। क्यों? हाँ, तो कबीरदास जी ने कहा है ना कि घर की चकिया कोई न पूजे, जाको पीसा खा। हम क्या करते हैं? बाहर जाएंगे, खूब बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े पत्थर पूजे आएंगे। डीह बाबा हैं, काली मैया चौरा है, ये हनुमान जी हैं, ये फलाना जी हैं, ये ढिमकाना जी हैं। ये आपको सुख नहीं प्रदान कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। साधन दे सकते हैं लेकिन सुख नहीं दे सकते। ये आपको क्या दे सकते हैं? साधन दे सकते हैं। जैसे आपके पास पैसा हो गया, आप टाटा की एजेंसी में गए, बढ़िया वहां से एक इंडिगो कार का पैसा जमा किया, कार आपके घर पे आकर खड़ी हो गई। लेकिन अभी यहां से उससे हजरतगंज जाना है तो चलाना आपको खुद को पड़ेगा। आप चलाएंगे तब जा पाएंगे। यहाँ एक सवाल उठता है कि महाराज जी तो हम तो पैसा देकर ड्राइवर हायर कर लेंगे, ड्राइवर ले जाएगा, ले आएगा। अब मान लीजिए ड्राइवर को मन बिगड़ गया, रास्ते में उतर कर चला गया, अब तब नाका चौराहे पे आपकी गाड़ी छोड़ दिया और चला गया, नौकरी छोड़ गया, तब आप क्या करेंगे? साधन तो ये देवता मिलकर के आपको दे सकते हैं लेकिन सुख नहीं दे सकते। तो सुख कौन देता है? सुख देते हैं हमारे कुल के देवता, हमारे पितृ। हमारे पितृ जो हैं वो हमको सुख प्रदान करते हैं। हमारे कुल के देवता जो हमारी कुल देवी होती है, कुल देवता होते हैं, वो हमको सुख प्रदान करते हैं। तो ये भागवत महापुराण की कथा, कई बार हम लोगों के सामने प्रश्न आता है कि महाराज जी हम गया करी आए हैं, हम गया करी आए हैं। गया में गए, विष्णुपाद पर सुंदर 105 पिंडदान किया और 105 पिंडदान करने के बाद हमने श्राद्ध कर दिया। तो क्या पितृपक्ष में हमें उन्हें जल देना चाहिए? दूसरा, हमारे घर में शुभ काम होना है तो क्या हम भागवत सुने, पितरों को बुलाएं? अरे धूमकेतु मूर्खानंद, बिना पितृ के तुम्हारा एक भी काम नहीं होना है। शादी का जिस मंडप जिसको हम बहुत शुभ मानते हैं, अब पितरों का नाम लेने पर आदमी का मन होता है कि अशुभ की बात है। जहां आपका वरुण कलश, जहां आपके कुबेर रखे होते हैं, वहीं बगल में एक ढकनी, एक दिया, एक परई में आपके पितृ भी रखे रहते हैं। उनको बुलाया जाता है बकायदा इज्जत से, सम्मान से, आइए बैठिए। और जब वहां बेटा दुल्हन को सिंदूर पहनाने जाता है, गोत्रोच्चार होता है, तो 3 पीढ़ी में कौन कौन है? बहुत भी होंगे तो दूल्हे का बाप जीवित होगा या दूल्हे के बाप का बाप, यानी दूल्हे का बाबा। अब परदादा तो पितर ही हो गए। वहां जब शाखोच्चार पढ़ा जाता है उसको कहते हैं गोत्रोच्चार। 3 पीढ़ी का नाम बोला जाता है, वैदिक रीत से बुलाया जाता है। इसलिए यह बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पितरों को अगर हमने एक बार गया में बैठा दिया तो फिर उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। और रही बात पितृपक्ष में जल देने की, तो सुबह खा करके घर से चले जाइए और फिर दूसरे दिन सुबह खाइए। एक दिन सुबह घर से 1 कप चाय पीकर निकल जाइए और फिर जब दूसरे दिन लौट कर आइए तो फिर क्या जरूरत आपको जल पीने की? एक बार तो पी लिए।
हमको 24 घंटे में 14 बार चाहिए और उनको साल भर में 15 दिन नहीं मिल सकता। अगर पित्र आपसे रुष्ट हो गए तो एक चीज बहुत स्पष्ट जान लीजिए, घर में पैसा तो आ सकता है लेकिन उसके जाने के 10 रास्ते अपने आप बन जाएंगे। जैसे बीमारी क्या है, डॉक्टर जांच करते करते थक जाएगा, वो बता नहीं सकता कि बीमारी है क्या। अगर वो जान भी गया तो सब इलाज कर देगा लेकिन परेशानी दूर नहीं कर सकता। दूसरा, घर में शुभ काम होने में विलंब, घर के शुभ काम में बाधा आने लगेगी। चाहे विवाह हो, चाहे घर में संतान की उत्पत्ति हो, जन्म हो, इन सब की बाधाएं आने लगेंगी। धन हानि, जन हानि, वंश हानि, ये 3 पितृदोष के प्रमुख लक्षण हैं। इसलिए आप अपने दिमाग में इस बात को बिल्कुल गांठ बांध कर रख लीजिए कि एक बार हनुमान जी को बाद में अगरबत्ती दिखाइए, बाद में इनका ध्यान करिए, लेकिन कोई भी शुभ काम करने जा रहे हैं तो आप अपने पितृ देवता को जरूर प्रणाम करिए, क्योंकि वो कभी कहीं दूर जाते नहीं हैं आपसे, वो कहीं नहीं जाते हैं। बस एक भजन था ना, दर दर का भटकना छूट गया कब, जब से हटरा द्वार मिला, द्वार मिला द्वार। बस इतना है। विष्णुपाद में जाकर गया में हमने श्राद्ध कर दिया, मतलब अब उनका भटकना बंद हो गया। लेकिन क्या उनको भूख नहीं लगेगी? क्या उनको प्यास नहीं लगेगी? वो लगनी है सो लगेगी। अगर आपने जल नहीं पिलाया तो उनकी आत्मा तृप्त नहीं होगी। आपके बच्चे हैं, आज अगर छोटे हैं तो कल बड़े होंगे। आप अगर आज वृद्ध नहीं है तो कल आप वृद्ध होंगे। मान लीजिए बच्चों ने आपके लिए बढ़िया 3रे मंजिल पर एक खूब बढ़िया 5 स्टार होटल जैसा कमरा बनवा दिया, उस कमरे में आपको बिठा दिया लेकर अकेले। अब पूरी अगर 15 फीट की दीवार है तो 15 फीट की पूरी टीवी लगवा दी, LCD, AC लगवा दिया, ठंडी के लिए ब्लोअर लगवा दिया, सारी व्यवस्था कर दिया, लेकिन आपके पास कोई जाने वाला नहीं है। आपके बच्चे आपके पास 2 मिनट समय नहीं देते हैं। आपको भूख लगी है, आपका टाइम हो गया, खाने का 2 बज गया, तो बहू आएगी और एक थाली में खाना परोसकर आपके सामने टेबल पर रखे और चली जाए। बेटा आए, आपको दवा की जरूरत है, बेटा बाजार से दवा खरीद कर लाएगा, आपको देकर चला जाए। वो आपके पास 5 मिनट भी नहीं बैठेगा, तो क्या आप सुखी हैं? खुद से अनुभव करिए, क्या उस स्थिति में आप सुख हैं? जबकि सुख की सारी चीजें आपके पास हैं, सुविधा की सारी चीजें आपके पास हैं, लाखों रुपया जेब में है, AC, कूलर, पंखा सब घर में है, बाहर जाना नहीं है, नौकर चाकर 4 आपके अगल बगल हैं। लेकिन अगर आपके परिवार का एक भी सदस्य आपके पास नहीं होगा तो आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते। खुद पर व्यक्तिगत अनुभव करिए, सोच कर देखिए, क्या उस स्थिति में आप स्वयं को सुखी मान सकते हैं? मन से क्या आप प्रसन्न होंगे उस AC में? नहीं होंगे। क्यों नहीं? क्योंकि वहां मेरा कोई अपना नहीं है। तो पितृ तो बेचारे शरीर छोड़ चुके हैं, वो तो स्वतः ही आपसे दूर हैं समय के अनुसार। तो अब ऐसे में अगर हम उनसे एकदम से दूरी बना लेंगे तो उनकी नाराजगी जायज है। एक बार अगर वो नाराज हैं तो फिर सुख कोई नहीं दे सकता। 2 लोगों की पूजा, आपके घर में कोई भी शुभ काम हो, भले 30 दिन मत पूछिए, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब आपके घर में कोई शुभ काम करते हैं, कोई अच्छा काम होता है, तो आप अपनी तैयारी करते हैं कि नहीं? अच्छे कपड़े से लाना है, अच्छा खाने का प्रयास करते हैं, तो कम से कम साल में 15 दिन पितरों के लिए है। कुछ मत करिए, उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं। आपके घर में रामायण होने वाला है, मानस पाठ होने वाली है, तो कम से कम 1 अगरबत्ती, 1 धूप का टुकड़ा आप उनके नाम से तो जला ही सकते हैं अपने घर में। 1 तो जला ही सकते हैं।
वो हमसे दूर गए कब थे कि उनको हमें बुलाना है, वो तो हमारे पास ही रहते हैं। इस भ्रांति को मन से निकाल दीजिए कि पितर चले गए हैं, उनको हमने गया में बैठा दिया, अब उनको बुलाना नहीं है, उनको जगाना नहीं है। ना वो आपसे दूर गए हैं, ना वो सो रहे हैं, वो बिल्कुल 24 घंटे आपको देख रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरे पोती पोता मेरे लिए क्या कर रहे हैं, इस समाज के लिए क्या करते हैं, संस्कृति के लिए क्या करते हैं, संस्कारी हैं या पता लगा शाम को एक पौवा पीकर कहीं नाली में पड़े हैं। आपने अगर यहां कोई कर्म जब खराब करते हैं हम अपना, तो वहां पितरों को भी दंडित किया जाता है। यह गरुड़ पुराण कहता है। 12 अध्याय गरुड़ पुराण, 18 पुराण में एक पुराण है। 12वें अध्याय में ये कहते हैं धर्म यमराज कि अगर तुम्हारे वंशज पृथ्वी पर अगर कुछ भी अधर्म करते हैं, करेंगे, तो उसका दंड भी तुमको भुगतना है। तो प्रयास यही करें कि हम अगर अपने पितरों को सुख नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम उनके दुख का कारण न बने, क्योंकि अगर वो दुखी हो जाएंगे तो फिर हमें मिलकर के कोई सुखी नहीं कर सकता। और इस कथा से पितर जगते नहीं हैं, पितर और शांत हो जाते हैं, इनको परम शांति मिलती है। पहले दिन कथा में आपने सुना था, धुंधकारी को कथा सुनवाई गई 7 गांठ के बांस पर। और हुआ क्या कि कथा सुनने के बाद उसको मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। उसके पहले तो उसे एक स्थान मिला था, लेकिन प्रेत योनि में था, भटक रहा था। तो पितरों को भागवत कथा गया कर आने से या आकर के भंडारा कर देने से पितर आपके मुक्त नहीं हो जाते हैं। एक बात स्पष्ट बिल्कुल लिख कर रख लीजिए। तो मोक्ष कब मिलता है, मुक्त कब होते हैं? बोले जब आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अपने पितरों को निमित्त बनाकर करते हैं। उन 7 गांठ की बांस पर काला वस्त्र या काला झंडा लगाकर उन्हें आवाहित करके बिठाया जाता है कि आइए, ये आपका स्थान है, यहां बैठिए और बैठकर प्रेम से सादर भगवान की कथा सुनिए। और ऐसा करने से आपको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। मुक्ति और मोक्ष दोनों में अंतर है। होता क्या है कि हम समझते हैं कि हम कहते क्या हैं, बहुत बीमार थे, इनको मुक्ति मिल गई, शरीर छूटा, तो हम क्या कहते हैं, स्वभावतः यही तो कहते हैं, चलो मुक्ति मिल गई, बेचारे बड़ा दुख झेले। मुक्ति और मोक्ष दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? मुक्ति, जैसे आप किसी के अधीनस्थ हैं, आप किसी के अधीन हैं, किसी के बंधन में हैं, तो जब आप वहां से छूटते हैं किसी की कैद से, तो क्या कहते हैं, चलो आज जाकर मुक्ति मिली, जान छूटी कैसे। ये मुक्ति है। बहुत दुख झेला, बहुत बीमार थे, सालों से बिस्तर पर पड़े हैं, जब वो मरते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, इनके मरने से हमें दुख नहीं है, दुख तो है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी है कि भगवान ने इनको मुक्ति दे दिया। किससे मुक्ति दिया? उस दुख से, उस कष्ट से, उस पीड़ा से। तो महाराज मोक्ष क्या है? अगर ये मुक्ति है तो फिर मोक्ष क्या है? किसे कहते हैं मोक्ष? मोक्ष 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला मोह, पहला शब्द है मोह और दूसरा है क्ष। आशय, मोह से आशय, मोह से आशय मोह का है, और क्षय से आशय क्षय का है। क्षय मतलब छूटना, खत्म हो जाना। हमारे जीवन से, हमारे मन पर अगर जिस दिन मोह का क्षय हो जाएगा, उसी दिन हमारा मोक्ष हो जाएगा। यही सबसे कठिन है। मरते मरते मोक्ष नहीं हो पाता, मोह नहीं छोड़ता। इसीलिए किसी संत ने बहुत सुंदर सी बात गाई है। क्या? संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से, संसार के लोगों से
आशा न किया करना, संसार के लोगों से, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, आसान किया करना। क्यों? यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। सीताराम कहा करना, यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं सभी लोग गाइए। अपना। इसीलिए सीताराम कहा करना, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राधे। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। क्योंकि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए लेकिन परमात्मा को नहीं भूलना है। इसलिए जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो उनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं, जो उनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं, प्रभु आप बचाते हैं। लेकिन वे आप ही आएंगे, वे आप ही आएंगे, प्रभु आप ही आएंगे, प्रभु आप ही आएंगे। बस तुम याद किया करना, प्रभु आप ही आएंगे, तुम ध्यान दिया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। इसलिए सीताराम जपा करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सीताराम जपा करना, संसार के लोगों से ये जीवन मत भूल अरे बंदे, यह देश बेगाना है, मत भूलिए ऐ बंदे, यह देश बेगाना है, मत भूल अरे बंदे, यह देश बेगाना है, मत भूल
यह देश बेगाना है। इस दुनिया में आकर तुझे वापस जाना है। इस दुनिया से आकर तुझे वापस जाना है। तुझे वापस जाना है। माया के चक्कर से, माया के चक्कर से दिन रात बचा करना। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना। यहाँ कोई नहीं अपना, सीताराम जपा करना। यहाँ कोई नहीं अपना। जीवन हम एक चीज के भ्रम में रहते हैं कि परमात्मा हमसे दूर चला गया है। हमारे गुरुजी कहते हैं बेटा परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा को हमें पाना नहीं है, क्योंकि वो हमसे दूर नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। यह सोच नहीं बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। प्रभु को मंजूर नहीं। क्यों? भगवान को आता है, भगवान को आता है। भगवान को क्या आता है? भगवान को क्या आता है? इसीलिए भगवान कहे जाते हैं करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। भगवान करुणा के सागर हैं, दीन बंधु हैं। भगवान को आता है, भगवान को आता है। भक्तों पे दया करना भगवान को आता है। भक्तों पे दया करना भगवान को आता है। भगवान को आता है। भक्तों पे दया करना भगवान को आता
भक्तों पे दया करना यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। सीताराम करना यहाँ कोई नहीं अपना। सीताराम कहा करना, सीताराम 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 राजा राम। सीताराम 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 राजा राम। सभी लोग गाइए सीताराम 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 राजा राम। सीताराम 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 राजा राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 श्री राधा रमन 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 गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमन 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 गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमन गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, 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 गोपाल मेरो है। श्री राधा रमन 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 गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधे 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 गोपाल वन में, राधे राधे श्रृंगार वन में, राधे राधे बंसी वट पे, राधे राधे कुंजगलिन में, राधे 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 राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए सच्चे दरबार की। जय हो जय जय श्री राधे। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हमारे जीवन में पितरों का क्या स्थान है, पितरों का क्या स्थान है। जीवन में पितर ही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि जो आज आपके पिताजी हैं, आपके आने वाली एक पीढ़ी बाद वो आपके उनके लिए पितर हो जाएंगे। तो क्या वो आपको आकर नुकसान पहुंचाएंगे? ना, कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिनका सुख देने का काम है वो दुख नहीं देते। कब तक? कि जब तक आप उनके प्रति अपराध नहीं करते हैं। राधे। जीवन में यही एक बात आप स्पष्ट जान लीजिए, ये भागवत महापुराण की कथा उन्हीं के लिए होती है। इसका महत्व यह है कि 7 पीढ़ी आगे और 7
पीछे, उन तक का ये कल्याण करती है, ये कभी आपको दुख नहीं दे सकती। यूं तो देने को दुनिया में नजराने बहुत हैं, सत्संग का मुकाबला करे ऐसी कोई चीज नहीं। सत्संग के बराबर कुछ हो नहीं सकता, और यही सत्संग ही है भागवत महापुराण, इसमें और कुछ नहीं। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को क्या किया था? सत्संग ही तो दिया था। जब उनको श्राप लगा तो उन्होंने किया क्या? कल आपने सुना था, सारे लोग बैठे हैं, सुखदेव जी महाराज का आगमन होना है। सुखदेव जी महाराज हैं कौन? स्वयं साक्षात भगवान भोलेनाथ। कैसे? क्योंकि जब माता पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था ना, हर गिरिजा बिहार नित नयौ, एहि विधि कछुक काल चल गयो। कैसे? हर गिरिजा बिहार नित नयौ। माता पार्वती कथा सुनने की इच्छा जाहिर करती, प्रभु हमें कथा सुनाइए। एक दिन जिज्ञासा हुई कि भगवान नारद जी ने समझा दिया था कि इनके गले में माला है, आप जानती है क्यों है? तो मैया ने कहा हमको तो नहीं पता, लेकिन भगवान हमसे कोई बात छिपाते नहीं है। नारद बाबा आग लगा कर चले गए। नारद बाबा ने अपना काम कर दिया। अब मैया ने शाम से गाना बजाना बंद कर दिया, ना दिया जलाया, ना शाम को चूल्हे में आग लगी। अब गौरी गणेश जितने लोग से सब, भगवान रात को 9-10 बजे आए तो भगवान ने देखा सबका मुंह सूख कर इतना हो गया है। क्या बात है? बोले क्या बताएं पिताजी, आज सवेरे से चाय नहीं मिली है। क्यों? कहन पता नहीं, मैया ने आज रसोई जलाया नहीं, बनाया नहीं कुछ, आज की रसोई सिद्ध हुई नहीं, तो हमको मिलेगा कहां से? तो बाबा गए, क्यों देवी क्या बात है? बोली आपके गले में मुंड की माला है, किसकी है? भगवान ने कहा देवी छोड़िए, ये सब हमारी व्यक्तिगत चीजें हैं। तो मैया ने कहा ना, आप हमको बिल्कुल प्रेम नहीं करते, अगर प्रेम करते तो हमसे कोई बात छिपाते नहीं। और अंत में भगवान मजबूर होकर के मैया पार्वती को वो कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। कौन सी कथा? जब भगवान ने यह बताया कि ये जो मुंड की माला है किसी और की नहीं है, ये सब आप ही की है। किसकी है? ये सब, हे पार्वती ये सब तुम्हारी है। मैया ने कहा हमारी है, ये कैसे संभव हुआ? तो भगवान ने कहा तुम बार बार आती हो हर कल्प में और बार बार मरती हो, और जब बार बार मरती हो तो जितनी बार मरती हो उतनी बार की मुंडी हम रख लेते हैं, माला बनाकर पहन लेते हैं, ये तुम्हारी ही है। तो मैया ने कहा ये तो और गलत बात है, खाली हम मरते हैं आप नहीं मरते। भगवान ने कहा ना, हम नहीं मरते हैं। क्यों नहीं मरते हैं? मैं अमर हूं, आप कैसे अमर हो गए? हम नहीं हुए भाई, हम भी तो आपकी पत्नी हैं। तो भगवान ने कहा देवी हमारे पास अमर कथा है, हमारे पास अमर कथा है, और अमर कथा होने के कारण मैं मरता नहीं। मैं मरता नहीं। तो मैया ने कहा तो अगर आप उस अमर कथा के कारण मरते नहीं हैं तो हे प्रभु आप हमें भी उस कथा का दान करिए। क्या दान करें? बोले वो अमर कथा। और भगवान ने कहा ठीक है अमर कथा सुनाएंगे, लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले उस कथा को श्रवण करने के लिए आपको सावधान होकर सुनना पड़ेगा। कैसे सुनना पड़ेगा? सावधान होकर। और बाबा भोले लेकर मैया को चले गए। कहां गए थे? कैलाश पर तो थे ही, चले गए मानसरोवर। मानसरोवर में स्नान किया कराया
और मैया को लेकर चले गए वहीं अमरनाथ की गुफा में। इसीलिए उस गुफा का नाम पड़ गया अमरनाथ गुफा। क्यों? क्योंकि भगवान ने वहीं पर भगवान ने उस कथा का गायन किया था। जब भगवान ने उस कथा का गायन किया तो मैया से कहा मैं कहूंगा लेकिन एक शर्त है, तुम हुकारी भरना। जैसे आप लोग को याद होगा बचपन में हम लोग को जब दादी कहानी सुनाती थी तो दादी कहा करती थी हम कहानी तब तक सुनाएंगे जब तक तुम हाँ हाँ हुकारी भरते रहोगे कि हम सुन रहे। एक राजा था, हाँ, उसके 3 बच्चे थे, हाँ। मैया से कहा हुकारी भरते रहना। भगवान ने कथा प्रारंभ किया। उसके पहले खूब कस के डमरू का निनाद किया और गुफा को पूर्णतया जीव जंतु से विहीन कर दिया। लेकिन मैया कथा तो श्रवण कर रही थी, हुआ क्या? सुनते सुनते माता के पास निद्रा देवी चली आई और मैया सो गई। मैया सो गई। संयोग अमर कथा के प्रभाव से सारे जीव जंतु पशु पक्षी तो उड़ गए, लेकिन एक सुक के घोंसले में एक उसका अंडा रह गया। और कथा के प्रभाव से इधर देवी का सोना और उधर तोते का अंडे से बाहर निकलना। वो बाहर निकला, कथा सुनता रहा। जैसे मैया की हुकारी बंद हुई तो वैसे उसने हूं हूं हुकारी प्रारंभ कर दिया। कथा पूर्ण हुई और जैसे ही कथा पूर्ण हुई वैसे भगवान ने कहा बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो जब हम यहां से जय बोलते हैं तो आप लोग जय बोलते हैं ना, लेकिन जो सो रहा होगा वो क्या बोलेगा? हैं हम यही हैं, कथा में यही हैं, गए नहीं हैं। मैया जगी। अच्छा, जब जगेगा तो क्या पूछेगा? पड़ोसी से पूछेगा हे इसके बिचवा में क्या सुनाया था पंडित महाराज जी ने? होता है कि नहीं से कोई बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा हो और हम सो जाएं तो जगेंगे जब तो पड़ोसी से पूछेंगे इसके बाद क्या हुआ? तो मैया पार्वती ने पूछा प्रभु इसके बाद क्या हुआ? भगवान ने कहा किसके बाद? बोले इसके बाद। तो बोले तुम सुनी नहीं? बोले ना, क्षमा करना प्रभु मुझे नींद आ गई थी। तो भगवान ने कहा तुमको नींद आ गई, अब उसकी चिंता नहीं है। सुन कौन रहा था? जो हुकारी भर रहा था। और भगवान ने जब डमरू कसके बजाया प्रचंड रूप से तो तोता उस पिंजरे को, उस घोंसले को छोड़ करके उड़ा और भगवान उसके पीछे लग गए त्रिशूल लेकर। आगे भागते भागते भगवान भागते भागते जब वो तोता आगे आ गया तब गंगा के सरोवर में, गंगा मैया के तट पर पूज्य पाद व्यास जी की पत्नी माता अरड़ी स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। और उसी समय संयोग से उनको जम्हाई आती है। जम्हाई समझ रहे हैं ना? जब नींद आती है तो खूब बड़ा बड़ा मुंह बाते हैं। हाँ, अगर उसमें शायद खड़ा सेब भी हो तो वो भी मुंह में चला जाएगा। बोले राधे राधे राधे। हाँ, थोड़ा हंसते रहिए। मुख मार्ग से होते हुए माता अरड़ी के गर्भ में समा गया। कितने दिन रहा? 12 वर्ष। गर्भ में प्रविष्ट हो गया। बाबा भोलेनाथ खड़े हैं। माता अरड़ी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब माता अरड़ी अपने घर पहुंची तो भोलेनाथ पीछे पीछे त्रिशूल लिए घर के दरवाजे पर खड़े, बाहर आओ। व्यास जी आए, प्रणाम। बोले प्रणाम, आशीर्वाद सब बाद में, पहले उसको बाहर निकालो। किसको? बोले मेरा चोर है। चोर? बोले मेरे घर में तो मैं और मेरी पत्नी देवी अरड़ी, बाकी कोई तीसरा है ही नहीं। भगवान ने कहा ना, चोर भी यहीं आया है। कौन चोर? भगवान ने कहा उस चोर को बाहर निकालो, आज मैं उसका प्राण ले लूंगा। कि तब तक नारद बाबा भी आ गए। कहा है कि भोलेनाथ बहुत जल्दी जल्दी बड़ी तेज गति से जा रहे थे। तो नारद बाबा ने पूछा प्रभु किसकी जान ले लेंगे? बोले एक तोता है, चोर है, उसका वध करेंगे। बोले चुराया क्या आपका? आपके पास अच्छा ये बताइए, भोले बाबा के पास था क्या कि उनका चुराएगा? भोलेनाथ के पास था क्या? कपड़ा तक तो था नहीं है? कपड़ा होता तो दिगंबर क्यों रहते, नंग धड़ंग क्यों रहते? तभी तो माता पार्वती जब लौट करके ससुराल से मैके आई
तो उनकी सखियों ने पूछा, हे जीजा कैसे है? जीजा को 2 बार पूछा जाता है, 2 बार जीजा पूछे जाते हैं ससुराल में। देखिए बहुत साफ बात। कब कब? एक तो जब जीजा जी बारात लेकर जाते हैं तो सबसे पहले बारात को कौन मिलते हैं? गांव के छोटे छोटे बच्चे। आज जब छोटे छोटे बच्चे दुल्हा देखकर जाते हैं तो उनके दुल्हन की सखियां, दुल्हन की भाभी और भी लोग, हे जीजा कैसे हैं? अच्छे हैं, सुंदर हैं। तो बच्चे क्या कहते हैं? हाँ बहुत बढ़िया है। लेकिन जब भोलेनाथ को देख करके जब बच्चे गए, जब उनकी मैया ने कहा तो भागते गए और कुछ कहा नहीं। बोले मैया हाली बंद कर केवाड़, हमारा डर लागा था, जल्दी बंद कर दरवाजा। कहा है कि राजा हिमांचल के दूरियां ऐसा दुल्हा। तो मैया ने कहा, अरे जीजा कैसे हैं? कहीं जीजा, जीजा उसको कहते हैं जिसको देखकर जीने की मन करे, जिसको देखकर जीने की इच्छा हो, उसी का नाम जीजा। और जिसको उसको देख करके यही मन करता हम जिंदा क्यों हैं, पहले में मर गए होते। कहीं गर्दन में फों फों करे अजगरवा डरिया लागे रे माया। कहीं इतना बड़ा बड़ा अजगर बांधे दुल्हा, ऐसा जीजा होता है ना? बंद कर दरवाजा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अगर जिंदा रहेंगे, अगर जीवित रहेंगे तो बड़ी बारात देखने को मिलेगी, जल्दी बंद कर दरवाजा। एक बार। और दूसरी बार जब माता पार्वती गई हैं अपने ससुराल से मई के, तो उनकी सखियों ने पूछा, काहे सखी जीजा कैसे हैं? घर द्वार है, गाड़ी घोड़ा है, अरे खाने पीने की व्यवस्था है? आइए 2 पंक्ति कैसे माता पार्वती बता रही हैं अपने सखियों से। सबके बलम खाए पूरी मिठाई, सबके बलम खाए पूरी मिठाई। यही तो खाते हैं, ये माता पार्वती बता रही हैं। सबके बलम खाए दही और चूरा, दही और चूरा, सखी दही और चूरा। कहीं तो अरे कहीं न हमरे बलम जी के भांग धतूरा, हमरे बलम जी के भांग धतूरा। कहीं अच्छा, कहीं नहीं तो बात ठीक नहीं है। कहीं तब क्या है? गल सर्पों का हार, गल सर्पों का हार, हमरे बलम बौरहवा। तोहे सर्पों का हार, हमरे बलम बौरहवा के। हाँ हाँ हमरे बलम बौरहवा के। पार्वती मैया कह रहे हैं, आपत आपन विपत्ति कहाँ लो गाई। सुनो सखी हमार विपत ससुरे का हाल बताई। कहीं देखलू हो यार, कहीं देखलू हो यार, हमरे बलम बौरहवा। कहूँ दिखले हो यार, कहूँ दिखले है यार, हमरे बलम बौरहवा के। कहीं देखलू हो यार, कहीं देखलू हो यार, कहीं देखलू हो यार, कहूँ देखलू हो यार, हमरे बलम बौरहवा के। कहीं देखलू हो यार, कहूँ देखलू हो यार, हमरे बलम बौरहवा। पूरी बस्ती में
कपड़ा लत्ता तो ठीक ठाक है, जब बारात लेकर आए रहे तब तो खाल पहने चले आए रहे, नंगे धड़ंगा चले आए रहे। तो हमारी पार्वती मैया कह रही हैं, सबके बलम पहने सूट बूट अंगमा, सबके बलम पहने सूट बूट अंगमा, सबके बलम पहने सूट बूट अंगमा। लेकिन हमरे बलम है नंगा धड़ंगा, हमरे बलम है नंगा धड़ंगा, सखी हमरे बलम है वो नंगा धड़ंगा। कहीं न करे बाद श्रृंगार में 4 चांद लग जाता है। कब? गले सर्पों का हार, गले सर्पों का हार, सर्पों का हार, गले सर्पों का हार, हमरे बलम बउरहवा के। सर्पों का हार, गले सर्पों का हार, हमरे बलम बउरहवा के। गले सर्पों का हार, सोहे सर्पों का हार, हमरे बलम बउरहवा के। गाड़ी घोड़ा कहीं आना जाता होगा, आना जाना होता होगा तो समस्या नहीं होगी, गाड़ी तो होगी क्योंकि बाबा महादेव हैं। क्या बात। तो मैया कहीं अरे मत पूछो सर, वो गाड़ी से बढ़िया पैदल है, स्पेशल गाड़ी। हाँ कहीं जैसे सबके बलम चढ़े हाथी और घोड़ा, सबके बलम चढ़े हाथी व घोड़ा, सबके बलम चढ़े हाथी और घोड़ा, सबके बलम चढ़े हाथी व घोड़ा। लेकिन हमरे बलम जी के बैल उहो बूढ़ा, हमरे बलम जी के बैल उहो बूढ़ा, हमरे बलम जी के नंदी उहो बूढ़ा। कहें लेकिन कहीं चलो है तो कुछ आने जाने में समस्या नहीं होती होगी। अरे कहीं सखी पूछो मत, सड़क पे तो थोड़ा बहुत आराम से चल भी लेते हैं हम लोग, लेकिन जब घर जाना होता है बड़ी समस्या होती है। कहीं काहे बसे पर्वत पहाड़, बसे पर्वत पहाड़, बसे पर्वत पहाड़, बसे पर्वत पहाड़, हमरे बलम बहुरहवा के। बसे पर्वत पहाड़, बसे पर्वत पहाड़, हमरे बलम बहुरहवा के। अरे हमरे बलम बहुरहवा के, हो हमरे बलम बहुरहवा के, सखी हमरे बलम बहुरहवा के। लेकिन पूरी मस्ती में उठाइए हाथ, कहीं देख लो हो यार, कहीं देख लो हो यार, हमरे बलम बहुरहवा। कहूँ देखले हो यार, कहूँ देखले हो यार, हमरे बलम बहुरहवा के। कहीं देख लो हो यार, कहीं देख लो हो यार, हमरे बलम बहुरहवा के। कहूँ देखले हो यार, कहूँ देखले हो यार, हमरे बलम बहुरहवा के। हाँ हमरे बलम बहुरहवा के, सखी हमरे बलम बहुरहवा के, सखी हमरे बलम बहुरहवा के। ये दशा रही पार्वती मैया की। इन सबके बलम खा दही और चूरा, हमरे पति देव खा का भांग और धतूरा। अरे कहीं चलो कुछ खाएं, लेकिन अच्छा है तुम्हारे यहाँ आदमी नहीं है, भूत प्रेत है, कम से कम अपने दुनिया में मस्त रहते होंगे। कम से कम अगर कुछ बातचीत करना होगा, अपने मन की बात कहनी हो तो कम से कम बतिया सकते हो। कहीं कहाँ सखी भांग खा के मस्त, भांग का नशा कम पड़ा तो बाबा चीलम लगाए मस्त। अगर संजोग से दोनों का नशा कम मिला तो बड़ा हल्ला होता है, बड़ी शोर होती है।
कहीं अब शोर कौन करता, नंदी भृंगी तो बाहर, तो शोर कौन करेगा। कहीं जटा गंगा की धार, जटा गंगा की धार किसके, हमरे बलम बौरहवा के। कहीं एकांत में चाहो कि बतिया ले तो बातों नहीं हो सकत। आपको पानी का शोर सुनना हो तो कभी अवसर मिले तो रात में 9-10 बजे के बाद आप चले जाइएगा इंदिरा डैम, जहां नहर और नदी एक दूसरे के ऊपर से गई हैं, नीचे ऊपर। आप वहां अगर अकेले किसी कमजोर दिल के आदमी को रात में 12-1 बजे छोड़ देंगे ना, उसका हार्ट फेल हो जाएगा, इतना आवाज होता है। तो माता पार्वती अपनी हालचाल बताती हैं। भगवान नारद बाबा कहते हैं महाराज क्या चुराया उसने, था क्या आपके पास। आपने सुन लिया क्या था, हमरे बलम जी है नंगा धड़ंगा, कपड़ों तो नहीं था, चुराया क्या उसने आपका। कहें उसने हमारी अमर कथा का चुरा लिया है। बोले अमर कथा, बोले हाँ। बोले इसका फल, बोले जिसने इस कथा को सुन लिया वो अमर हो गया। तो नारद बाबा कहन वास्तव में आप महाराज बहुत भोले हो, खाली नाम के भोले नहीं है, आप हैं भोले। आप खुद गवाही दे रहे हैं कि वो अमर कथा चुरा ले गया, सुन गया। अब आप कैलाश से उसके पीछे त्रिशूल लिए दौड़े चले आए यहां तक उसको जान मारने के लिए। आप खुद विचार करिए वो मरेगा। तब भगवान ने कहा हाँ बात तो सही है, वो मरेगा नहीं, हम झूठ मूठ इतनी दूर दौड़ते चले आए। बाबा चले गए। तो सुखदेव जी के रूप में कौन आए, स्वयं बाबा भोलेनाथ सुखरूप। और माता अरड़ी के गर्भ में 12 वर्ष रहे हैं। जब उनके पिता व्यास जी प्रार्थना करते, जब कहते कि बेटा अब तुम अपनी मां के गर्भ से उदर से बाहर आ जाओ, इस धरती पर प्रकट हो जाओ, क्योंकि जब मां के गर्भ में बच्चा होता है तो मां को अपने जीवन की गृहस्थी के काम काज करने में बहुत तकलीफ होती है, यह सत्यता है। और यह भी एक सत्य है कि 5 किलो का वजन, 3 किलो का वजन किसी पुरुष के पेट में अगर बांध दिया जाए, उससे कह दिया जाए कि तुम 4-5 हफ्ता खाली रह जाओ या 1 महीना रह जाओ, तो महाराज 1 महीना तो छोड़िए, 30 दिन होता है ना 1 महीने में, तो 30 घंटा बीतते बीतते बोझवा खोलकर जमीन पर फेंक देगा और कहेगा हमसे हो नहीं पाएगा। ये केवल मातृ शक्ति के पास यह सामर्थ्य होता है कि जो अपने पेट में एक नए जीव को जन्म देती हैं। जब उनके पिता व्यास जी कहते कि पुत्र अब अपनी मां के कष्ट को देखो और आप बाहर आ जाओ, धरती पर प्रकट हो जाओ, ना हम यही ठीक हैं। सुखदेव जी अंदर से ही बोल देते कि पिताजी नहीं कहते थे कि नहीं, जब वो कहते कि बेटा बाहर आ जाओ, तो सुखदेव जी वहीं से कहते ना, हम जहां हैं वहीं ठीक है। उन्होंने कहा बेटा ऐसा नहीं है। बोले मैं बाहर आऊंगा, जैसे ही धरती पर आऊंगा वैसे भगवान की माया मुझे जकड़ लेगी। तो सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी कहते नहीं, माया नहीं छुएगी, बेटा तुम बाहर आ जाओ। तो सुखदेव जी अंदर से कहते अच्छा माया नहीं घेरेगी, लेकिन जाल पहले में डाल रहे हो कि बेटा बाहर आ जाओ, रिश्तेदारी पहले बना ले रहे हो कि बेटा, मतलब हाँ रस्सी बांध ले रहे हो माया वाली, माया फैला रहे हो, करो पकड़ेगी नहीं, कैसे नहीं पकड़ेगी, हम अइबे नहीं करेंगे। व्यास जी बड़ी प्रार्थना करते। व्यास जी की प्रार्थना पर सुखदेव जी ने कहा कि स्वयं भगवान अगर आकर हमसे यह बात कहें कि मुझे माया नहीं छुएगी, तब मैं धरती पर जन्म लूंगा। और स्वयं भगवान प्रकट हुए, प्रकट होकर के कहा कब हुन व्यापै माया मोरी। हे पुत्र आपको कभी मेरी माया तंग नहीं करेगी। तब 12 वर्ष की आयु में सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ से जन्म लिए। अच्छा जन्म लेते ही बड़ा आश्चर्यजनक काम हुआ। क्या काम हुआ? बोले सुखदेव जी जैसे जन्म लिए वैसे धरती पर आते आते उन्होंने वो भागने लगे। भाई सुखदेव जी को 9 महीना के बच्चे तो थे नहीं,
माँ के गर्भ से कितने साल बाद जन्म लिया? 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहे, 12 साल बाद जन्म लिया। और तो 12 साल का बच्चा चलने फिरने का, उनका दौड़ने लगेगा। सुखदेव जी धरती पर आए और आते ही भाग चले। कहां भागे? जंगल में। अब आगे आगे सुखदेव जी, बच्चे को जन्म देने के पश्चात माता अरड़ी बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। उसी अवस्था में माता अरड़ी को छोड़ करके पूज्यपाद व्यास जी उनको बुलाने जा रहे हैं। हे बेटा वापस आ जाओ, पुत्र वापस आ जाओ। यम प्रवजन्तम अनुपेतम पेतकृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेतकृत्यम द्वैपायनो विरह कातुर आजुहाव। द्वैपायन माने व्यास जी। इनका नाम व्यास जी पड़ा क्योंकि दो जल समूह के बीच में 2 द्वीपों पर इनका पालन हुआ, द्वीप समूह पर, इसलिए इनका नाम द्वैपायन पड़ा। और कृष्ण होने के कारण, काले रंग के होने के कारण इनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। अब व्यास जी बुला रहे हैं कि पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जन्म लेते ही सुखदेव जी कुछ नहीं लिया, कौपीन धारण किया, कंधे पर जनेऊ धारण किया और जंगल की तरफ भागे। पीछे से पूज्यपाद व्यास जी, पिताजी बुला रहे हैं, बेटा वापस आ जाओ, तुम्हारे दुख में तुम्हारी मां मूर्छित पड़ी है, वापस आ जाओ। लेकिन धन्य है सुखदेव जी, माया से विरक्त, वो पलट कर देखना तो छोड़ो, सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी के एक भी बात का जवाब नहीं दिया है, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो उत्तर दिया किसने? सुखदेव जी की जगह पर वहां के वृक्षों ने जवाब दिया। वृक्षों ने जवाब दिया। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी की प्रेरणा हुई वृक्षों को, इनसे बता दो कि ये वापस आने वाला नहीं है, आप वापस जाइए। तो ऐसे ही सुखदेव भगवान, जब राजा परीक्षित को श्राप लगा तो समस्त ऋषि मुनि गंगा के तट पर बैठे हैं और उसी समय भगवान की प्रेरणा से नारद जी की सुझाव पर पूज्यपाद व्यास जी ने सुखदेव जी को बुलावा भेजा कि आवें और महाराज परीक्षित को भागवत की कथा सुनावें। क्योंकि कल आपने सुना था उनको श्राप लगा, सारे बड़े बड़े ऋषि बैठे थे लेकिन उनके मन की जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाते हैं। तब सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं, उनको बुलाना है। और जब सुखदेव जी को बुलाना है तो आएंगे कैसे? क्योंकि सुखदेव जी तो एकदम रस रसिक हैं, किसके? भगवान श्री कृष्ण की कथाओं के, भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के, भगवान श्री कृष्ण के रूप के, सौंदर्य के, एकदम जिसको कहते ना, हम लोग कहते ना कि दीवाना, दीवाना हम लोग कहते ना भाई एकदम बिल्कुल दीवाने हो गए हैं। तो दीवाना बनिए, लेकिन किसके? दीवाना बनना है, किसका दीवाना बनना है? हाँ, घनश्याम का दीवाना बनना है। और सुखदेव जी के मन में दीवानगी ही है, भगवान के प्रति लगन ही है। लगन और दीवानगी में कोई बहुत अंतर नहीं होता है। किसी के साथ बिल्कुल आपका मन अगर मिल जाए तो उसी को हम लगन कह सकते हैं, उसी को दीवानगी कह सकते हैं, उसी को पागल कह सकते हैं। अपने शिष्यों को व्यास जी ने 2 श्लोक रटा करके भेजा। सुखदेव जी को बुलाने के लिए व्यास जी ने अपने शिष्यों को 2 श्लोक पढ़ाया। और 2 श्लोक कौन कौन? बरहा पीडम, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन है। किसका? भगवान के
स्वरूप का, कि हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। अच्छा, सुंदर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? हैं? तेरी सूरत से जमाने में नहीं मिलती किसी की सूरत, क्या बात है, जमाने में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। वाह वाह। कोई नहीं मिलता। फिर आइए भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं। बहुत सुंदर सा भाव है कि कन्हैया हम क्या कहें, इस भाव को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। फिर छोड़ दीजिए, आपका तो पता नहीं, हम खुद बिल्कुल क्योंकि बात जब हमारे ठाकुर जी के स्वरूप की आ जाती है, शब्द नहीं होते। तो बस एक ही लाइन खाली इतना कहा जा सकता है कि अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बस एक बार अपने मन में भगवान को सुंदर सी छवि को बिठा लीजिए। एक बार बसा लेंगे तो फिर जीवन में कभी जाएगा नहीं वहां से। If you once time click, then never can delete. एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए राधे राधे। भगवान कस्तूरी तिलकम ललाट वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे परमौक्तिकम करतड़े वेडुर्कडे कंकड़म सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम्। व्यास जी के शिष्य आकर भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं। मुझे वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति।
भगवान का इस स्वरूप का वर्णन सुनकर के सुखदेव जी का ध्यान टूट जाता है। आप थोड़ा सा अनुभव करिएगा, गोधूली की बेला है, गोधूली की बेला है, बहुत सुंदर सा। शाम को सूर्य लाल हो जाता है ना रोशनी। गोधूली की बेला है, हमारे ठाकुर जी वृंदावन से गौएं चरा कर आ रहे हैं। पैर में धूल सनी हुई है, कांधे पर काली कमली, कान के ऊपर कनेर का पुष्प है, यहां हाथ में लाठी, मोतियों की माला गले तक, कौस्तुभ मणि की माला वक्षस्थल पे, मोर मुकुट सर पर, नंगे पैर हमारे ठाकुर जी आगे पीछे पीछे हैं। उनके आगे आगे नंद बाबा की गायें चल रही हैं, गौवंश चल रहा है। व्यास जी कहते हैं, सूत जी कह रहे हैं कि हे सनकादि ऋषियों, सूर्य भगवान की लाल रोशनी में भगवान ठाकुर जी के सामने से गाय के वंश के, गाय के खुर से उड़ने वाली धूल के बीच में हमारे ठाकुर जी का चेहरा कितना सुंदर दिख रहा है। यह सुन करके सुखदेव जी का ध्यान टूट जाता है। ध्यान टूटा, कुछ सोचें कुछ समझें। तब तक शिष्यों ने दूसरा श्लोक भी सुना दिया। क्या सुनाया? अहुवकीयम अस्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धा त्र्युचिता ततो अन्यम कमवा दयालो शरणं ब्रजेम। अब सुखदेव जी के कान बिल्कुल खड़े हो गए। अब उनके हाथ से माला छूट गई कि ये तो स्वरूप हमारे ठाकुर जी का है, और इससे बढ़िया सुंदर स्वभाव किसी का हो नहीं सकता हमारे भगवान जैसा। जिन्होंने पूतना जो जहर देकर मारने आई थी, उसको भी मां बनाकर मुक्ति प्रदान कर दिया महाराज। कोई इतना सुंदर सरल स्वभाव का नहीं हो सकता। सुखदेव जी दौड़ करके गुफा से बाहर निकले और आकर के हाथ जोड़कर कहते हैं, मित्रों, हे बंधु, हे बटुक, आप हमें इसी प्रकार के और श्लोक सुनाइए। तो वो सारे कहते हैं कि महाराज जी, अब मेरे पास इससे ज्यादा नहीं, मेरे पास इससे अधिक नहीं है। फिर कहां मिलेगा? बोले, अगर आपको इससे ज्यादा सुनना है तो आपको हमारे साथ चलना होगा। और कहां चलना होगा? पूज्यपाद हमारे गुरु जी के पास, क्योंकि उन्होंने हमको अब तक इतना ही पढ़ाया, जो पढ़ाया था वो हमने गा दिया। अब और चाहिए तो आपको चलना पड़ेगा। और सुखदेव जी को लेकर चले आए। जिस भजन में, बहुत प्यारा भजन, सभी लोग जानते हैं। करना क्या है? जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए।
चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। और चाहे बेटी कितनी प्यारी हो घर घर पे घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो हर घर में घुमाना चाहिए। और चाहे पत्नी चाहे तिरिया कितनी प्यारी हो हर भेद बताना। चाहे पत्नी कितने प्यारी हो हर भेद बताना ना चाहिए। करे क्या जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। सीता राम 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 सीता राम। राधे। सभी लोग हरि बोल श्री राधे। और चाहे भाई कितना बैरी हो उसे पीठ दिखाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। भाई कितना बैरी हो उसे पीठ दिखाना, नहीं तो विभीषण कहे जाओगे। भाई कितना बैरी हो उसे पीठ दिखाना ना चाहिए। और जिस माँ ने हमको जन्म दिया उसका दिखाना ना चाहिए। और जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, जिस पिता ने हमको पाला है, कभी उसको सताना। जिस पिता ने हमको पाला है उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है कभी उसे सताना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है कभी उसे सताना ना चाहिए। और चाहे कितनी अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना ना चाहिए। और चाहे जितनी गरीबी आ जाए ईमान डिगाना। चाहे कितनी गरीबी आ जाए अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे जितनी गरीबी आ जाए ईमान दिगाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए अभिमान दिगाना ना चाहिए। इस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना तो क्या गाना है? उठाइए सभी लोग हाथ। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम
शिक्षा क्या है? चाहे जितनी गरीबी आ जाए, क्या करे? दूसरे का पैसा चोरी कर ले? नहीं, ईमान डिगाना ना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे कम से कम आप लोग तो बोलिए जोर से, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे 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 जय जय श्री श्री राधे। तो सुखदेव जी 2 श्लोक सुने, बिल्कुल एकदम थोड़ी देर के लिए हम खुद हो सकता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। भाव, हमारे यहाँ पंडित जी लोग कहते हैं भाव ही तिष्ठति देवता। आपके लिए, किसी के लिए पीतल की मूर्ति हो सकती है, हमारे लिए तो भगवान है। और भगवान ही नहीं है, जब हम सुबह उठते हैं तो ये हमारे लिए बच्चे होते हैं, हम इनके पिता की जगह होते हैं। लेकिन पूजा पाठ होने के बाद हम खुद ही इनके बच्चे बन जाते हैं। सुबह हम पिताजी, 1 घंटा बाद स्वयं पिताजी। ये रिश्तेदारी बना लीजिए महाराज, रिश्ता बना लेंगे ना, क्या ही पूछना। फिर तो जिंदगी में सिर्फ आनंद का ही आनंद रहेगा, सिर्फ आनंद की ही अनुभूति आपको होगी। कुछ हो इनके आ जाने के बाद अगर वास्तव में आपके मन में, दिल में अगर इनके लिए जगह बन जाएगी, तो आपके मन से सबसे पहले एक चीज भग जाएगा, अहंकार भग जाएगा। सबसे पहले अहंकार भगेगा, और दूसरा भगेगा मान की इच्छा, कि हम वहां जाएं तो हमारे स्वागत में 500 लोग खड़े रहें। कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि जहां हम सर झुकाते हैं ना, वहां तो बड़े बड़े आकर झुक गए, और किसकी क्या कहें। जिनके आगे देवता झुकते थे, वो भी यहीं आकर झुके जहां हम पहले में झुके पड़े हैं। तो हमें इस बात की अब इच्छा ही नहीं है कि नहीं कोई आवे और हमारे सामने झुके। भैया हमारे सामने मत झुकिए, क्योंकि यहां झुकने पर कुछ नहीं मिलेगा, कमर में दर्द होगा, मिलेगा कुछ नहीं। तो मिलता कहां है? यहां से मिलेगा। और ये देखिए सत्यता यही है, ये संभव तभी हो सकता है जब आप इनके साथ रिश्ता जोड़ें। पिता बना लीजिए, बेटा बनाइए, बेटी बनाइए, भाई बनाइए, बंधु बनाइए, पति बनाइए। अभी अच्छी भली पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड राजस्थान की राजपूत घर कराने की लड़की, अभी हमें लगता है पिछले इसी 2000, थोड़ा सा विस्मृत हो रहा है हमको, 2022 की गर्मी में, मार्च अप्रैल में, या अभी इसी बार की मार्च अप्रैल में बकायदा बारात गई थी ठाकुर जी की, शादी हुई है, अब बकायदा विदाई होकर के वृंदावन आई है लड़की। अभी इसी शायद 2022 या 2023 कह रहे, तो गूगल बाबा का जमाना है, पूछ लीजिएगा। अभी 1 साल, शायद 1 साल हुआ नहीं या हो गया है, अभी की घटना है। 2 ही रास्ते हैं, या तो इनको अपना बना लीजिए, और नहीं तो बस बन जाइए। एक बार बनने बनाने की देरी है, बना लेंगे चाहे बन जाएंगे, फिर दुनिया में कोई आपको कुछ बना बिगाड़ नहीं पाएगा, कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाएगा आपका, और ना कुछ बना पाएगा। भगवान की प्रेरणा से
स्वतः आपकी आंख से अपने आप आंसू छलक जाएगा जब आप इनके स्वरूप का चिंतन करेंगे, इनका ध्यान आपके दिमाग में आ जाएगा, अपने आप गिरने लगेगा। हाँ, न रोने की जरूरत है, न गाने की जरूरत है, अपने आप आंसू गिरने लगेंगे। जब वो जो कहते हैं तार जुड़ना, वो जुड़ जाएगा तो अपने आप हो जाएगा। मीराबाई का सुंदर विवाह कर रहे थे सब। मीराबाई का विवाह हो रहा था। माता सबरी 5 वर्ष की आयु सबर जात में जन्म लिया, भीलनी कुल में जन्म लिया, विवाह कर रहे थे। मैया ने कहा क्या कर रही है, बैठो तेरा बाल बनाना है। क्यों? आज बड़े अच्छे अच्छे हमको कपड़े पहनाए गए, हमको सजाया गया, मेरा बाल झाड़ा जा रहा है, क्या बात है? तो सबरी की मैया ने कहा तेरा विवाह है आज। तो सबरी ने अपनी मां से कहा छोड़ छोड़ मात, मैं माथ ना गुहाऊंगी, छोड़ मुझे, ये नहीं करवाना है मुझे। फिर मीराबाई वाली लाइन कि ऐसे बर को क्या बरूं, आज बरूं कल। अरे बरना है तो एक ही बार बर लो ना महाराज कि एकदम अमर हो जाए। सुखदेव जी, हाँ, भगवान के स्वरूप का चिंतन सुन करके सुखदेव जी दौड़ करके आए और आगे की इच्छा जाहिर होते ही चले आए व्यास जी के पास, ये दीवानगी होनी चाहिए। जबकि इन्हीं की कथा सुनाने आए हैं। सुनाना क्या है? इन्हीं की कथा सुनानी है। लेकिन इन्हीं की कथा, इन्हीं के श्लोक को सुनने के लिए भागते हुए चले आए गंगा जी के पास। और वहां परीक्षित जी मिले। परीक्षित जी ने इनसे पूछा, तब सुखदेव जी से कहते हैं कि आपने प्रश्न किया है और प्रश्न आपका उत्तम है। क्यों? क्योंकि यह समस्त जगत के कल्याण के लिए है। भगवान को कहा जाता है बाल मुकुंद, कहा जाता है ना भगवान को बाल मुकुंद। क्यों? क्योंकि मुक्ति ददाति इति मुकुंदम, मुक्ति ददाति इति मुकुंदम। जो मुक्ति दे दे वही मुकुंद है। और वो कौन है? हमारे ठाकुर जी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाथ उठाया करिए तो पूर्णतया समर्पित हो जाया करिए। ये इनको भी लगे कि नहीं हमारे सामने जो बैठे हैं बस खाली दिखाने के लिए नहीं है हम पर भरोसा इनको। और महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी से कहते हैं कि हे राजन, आपका प्रश्न था। परीक्षित जी ने पहला प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, जिस जीव को शीघ्र मरना है, जिस जीव को ये पता हो जाए, जिसे डॉक्टर नहीं कह देते कैंसर हो गया भैया आप 1 महीना के मेहमान हैं, घर ले जाइए अब इनकी सेवा करिए। तो परीक्षित जी का प्रश्न ऐसे ही रोगी के लिए है कि ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और दूसरा, इस धराधाम पर इस मृतलोक में आए हुए जीव को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसका मोक्ष हो जाए, उसका परमार्थ बन जाए, परलोक सुधर जाए। तो राजा की बात सुनकर के परीक्षित जी से कहते हैं कि हे राजन, आपके पास तो अभी 7 दिन है। कितने दिन? 7 दिन है, क्योंकि यही तो श्राप था। आज के 7वें दिन तक्षक के दसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और तब आपके पास तो 7 दिन है। खडवांगो नाम राजर्ष ज्ञाते में। हे राजन, एक खडवांग नाम के राजा थे। उन्होंने क्या किया था? मुहूर्तात सर्व मृत्यु सज्ज गतवान भयम हरिम। मृत्यु के ठीक पहले की 2 घड़ी, मृत्यु के पहले की मात्र 2 घड़ी के समय में उन्होंने अपना परमार्थ सिद्ध कर लिया। कितनी देर में? 2 घड़ी, मात्र 2 घड़ी के समय में। और उस 2 घड़ी में इतनी लगन से उन्होंने भगवान का ध्यान किया कि भगवान में एकाकार हो गए, मिल गए भगवान से। 100 वर्ष का जीवन जरूरी नहीं है भगवान को पाने के लिए। भक्त प्रहलाद ने 5 वर्ष की आयु में पा लिया, 6 वर्ष की आयु में।
ध्रुव भैया ने पा लिया, 6 वर्ष की आयु में माता पार्वती ने पा लिया, 5 वर्ष 6 वर्ष की आयु में मीराबाई ने इसी कलयुग में भगवान को पा लिया। आयु से भगवान को पाने का कोई तालमेल नहीं है। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, आइए थोड़ा सा माहौल बदल लेते हैं। हम बहुत भजन कर मस्त जवानी में, ये भ्रम निकाल दीजिए। बुढ़ापा बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। जवानी में भजन क्यों करना है? बहुत सुंदर सा भाव है। पहला काम बंद होगा, आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हमारी तरह चश्मा लग जाएगा, आंख से अंधे हो जाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। चश्मा लग गया है, थोड़ी दूर पर अगर भगवान की मूर्ति होगी तो कैसे देख पाएंगे? चश्मा निकालने के दिखाई नहीं पड़ेगा, मालूम होगा सब लाल लाल या काले काला। आंख को नाक समझ लें, नाक को आंख समझ लेंगे। आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, और तरस तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। तरस कर तरस कर तरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, तरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। राधे। पहला काम बंद हो जाएगा। अगर किसी प्रकार मंदिर चले गए तो दर्शन नहीं मिलेगा। दूसरा काम क्या हो जाएगा? कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। इसीलिए भजन कर भजन सुन मस्त जवानी में, भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
क्या होगा। हाँ, पैर से हाँ, अब आगे आप समझदार हैं। पैर से लंगड़े हो जाओगे, लंगड़े हो जाओगे, लंगड़े हो जाओगे। पैर से लंगड़े हो जाएंगे, फिर तीर्थ तुम कर नहीं पाओ, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। इसलिए तीर्थ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। उसके बाद हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, हाँ भाई, हाथ से लूले हो बुढ़ौती आ गई, 70 साल की अवस्था हो गई, हाथ कांपने लगा, अपना खाना ना मुंह के बजाय नाक में जाने लगा। दान कहां से करेंगे आप, सेवा कहां करेंगे तीर्थ में। अपना हाथ पैर तो संभाल नहीं पाएंगे तो सेवा क्या कर लेंगे किसी का आप, दान नहीं कर पाएंगे। हमने देखा है हमारे गांव में, जवानी में बहुत ताकत थी, किसी को कुछ समझते नहीं थे। 65-68 साल की अवस्था में वो स्थिति आ गई कि अपने हाथ से चम्मच से खा नहीं पाते थे। हाँ, अपने हाथ से खा नहीं पाते थे, चश्मा नहीं अपने हाथ से लगा पाते थे। कोई लगाता था तो लग जाता था, पत्नी खिलाती थी तो खा लेते थे, और बड़ी खराब दशा हुई थी उनकी। इसलिए हाँ, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, सेवा तुम कर नहीं पाओगे, सेवा तुम कर नहीं पाओगे। इसलिए सेवा कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सेवा कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो भजन करिए, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। क्या गाना है। सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे
राम 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 मेरे राम राम राम। बोले वृंदावन बिहारी हरि लाल। लाल की जय हो। हाँ यही करना है। जवानी में कर लीजिए, नहीं बुढ़ौती में दांत टूट जाएंगे, राम कहने के पहले फार्म कहने लगोगे, क्योंकि सारी हवा निकल जाएगी। सही बात है कि नहीं? बुढ़ौती में जिनके दांत टूट गए, हाँ, राम को आम बताएंगे और श्याम को शाम कहने लगे, क्योंकि बोलने के पहले हवा निकल जाएगी, हवा रुकबे नहीं करेगी। और जब गुब्बारे से हवा निकल जाती तो गुब्बारा पिचक जाता है ना, तो मुंह भी पिचक जाएंगे, साफ साफ बोल नहीं पाएंगे आप। तो भजन यही समय है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन 2 घड़ी में खटवांग ने अपना परमार्थ सुधार लिया, आपके पास तो 7 दिन है। तो बोले क्या उपाय है, कैसे करें? बोले एकांत लाभम। पहला उपाय क्या करें? एकांत लाभम, एकांतवास करिए। कहां रहना है? एकांतवास। दूसरा वचसों नपुंसाम, कपटपूर्ण बात करना बंद कर दीजिए, यानी कम से कम बोलना है। दूसरा क्या बोलना है? पुंसाम सुश्लोकम, भगवान के गुणानुवाद, उनके गुण, उनके बारे में कहे गए श्लोक, उनके बारे में कहे गए शब्द, उनके लिए कहे गई चौपाइयों का बोलना ही आपको है। उनके बारे में ही बोलना, उनके गुण का ही बखान करना है। पहली चीज तो आप एकांत में बसें। प्रथम कार्य क्या करना है कि आपको एकांत लाभम, एकांत में हो जाइए। दूसरा वचसो नपुंसाम सुश्लोकम, निरर्थक बातों को करने से अच्छा है कि आप भगवान के श्लोक का गायन करें, सुंदर भगवान के गुणानुवाद का गायन करें। और तीसरा काम क्या है? श्रुतेश विद्वद्भिरूपाम, विद्वानों के द्वारा भगवान का जो स्वरूप बताया गया है उसका चिंतन करें, उसी का दर्शन करें। और क्या करना है? कथा सुधायाम उपसम प्रयोगम, बोले सुंदर भगवान की पावन कथा का रसपान करें। और आप ऐसा करेंगे तो जिसे चाहते हैं बना डालते हैं। कौन? ये जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, और जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं। ये परमात्मा है। क्यों? क्योंकि भ्रिकुटी, ये भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हो। भगवान की अगर भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाती है तो पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, सृष्टि खत्म हो जाती है। मात्र कैसे? करना नहीं पड़ता, ना हाथ चलाना, ना पैर चलाना, ना आंख खोलनी है, भ्रिकुटी हिला देनी है, इसका काम हो जाएगा। मन में इच्छा जाहिर हुई, सृष्टि का निर्माण हो जाना है। भ्रिकुटी टेढ़ी हुई, फिर ये वही परमात्मा है। ये न शुक्ला कृताम हंसा, ये न शुक्ला, शुक्ल माने होता है सफेद, किसको किया? ये न शुक्ला कृता, किया किसको? हंसा, हंस को इन्होंने सफेद रंग में बनाया। सुकाश्चहर्ति कृता, और सुक माने तोते को कौन से रंग का बनाया? हरे रंग का बनाया। मयूरास्त चित्रिता येन, मयूर को अनेक रंगों से युक्त कर दिया। सतिवृत्ति विधास्यति, ये कोई और नहीं कर सकता, ये परमात्मा की वृत्ति है। वो जिसको जैसा चाहते हैं, जब चाहते हैं वैसा ही बना देते। जेहि जस रघुपति करहि सो ते ही छन हो, सो ते ही छन हो। जो जेहि रघुपति करहि जस
सो तस वैसे ते ही क्षण हो जाता है। कब? जैसा परमात्मा की इच्छा हुई कि 2:12 पर हमारे साथ ये होना है, तो हम चाहे घर में बंद हो जाए, चाहे सात आलम बंद हो जाए, अगर हमारे साथ होना है मतलब होना है, क्योंकि हुई है सोई जो राम रचेरा अको करी तर्क बढ़ावही साखा। होना वही है जो परमात्मा चाहते हैं, लेकिन कथा में बैठे हैं, अब मन कहीं और लगा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पाप जो है पिछले जन्म का इस बार भी प्रभावी हो रहा है कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सोहाय। कैसे? जैसे ज्वर के ताप से भूख हरण होई जाए। जिस व्यक्ति को बुखार आना शुरू होता है, सबसे पहले क्या खत्म हो जाती है? हाँ, भोजन पहले बंद। इस दुनिया में दो बातें दुर्लभ हैं। क्या क्या? कौन कौन चीजें हैं? सुत, दारा और लक्ष्मी, पापियों के घर हो। बड़ा परिवार, खूब पैसा, खूब सारी ताकत, माने बाहुबली। आधा देख लीजिए, जितने बड़े से बड़ा गुंडा होगा, जितने बड़े से बड़ा बदमाश होगा, उसके पास सब कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। रावण ने तो राम जी से यहां तक कहा, रावण, राम तुम्हारे जीत का एक मुख्य कारण है, मैंने जानकी का हरण किया, इसलिए मैं नहीं हारा ना, और तुम मुझसे किसी मामले में बड़े हो नहीं सकते। क्यों? नाम मेरा बड़ा, कुल भी मेरा बड़ा। मेरा नाम रावण, कितने अक्षर? 3। और तुम्हारा नाम राम, कितने अक्षर? तो राम में कौन बड़ा? राम रावण में कौन बड़ा? रावण। तुम क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, कौन बड़ा? अब न्याय आप लोग करिएगा, काहे कि जनता जनार्दन होती है, भगवान होती है। नाम में 3 अक्षर रावण के, 2 अक्षर राम के। रावण बड़ा हुआ कि नहीं? रावण ब्राह्मण, राम क्षत्रिय, कौन बड़ा? रावण। हाँ, नहीं, रावण बड़ा। तीसरी बात, 1 सर राम के 10 सर रावण के, इस मामले में भी कौन बड़ा? रावण। 1 बुद्धि राम के 10 बुद्धि, कौन बड़ा? बुद्धि में भी रावण बड़ा। बोले तुम्हारे यहां सोने का खजाना हो सकता है 2-4 ट्रक का हो। कितना हो? 2-4 ट्रक, 2-4 10-20 टन हो, कई गांव बसाने भर सोना हो, लेकिन मेरी तो नगरी ही सोने की है। धन के मामले में भी मैं बड़ा। तो बोले जब सब मामले में तुम बड़े थे तो हार क्यों गए? बोला बस एक मामले में छोटा हो गया। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा था और मेरा भाई भी तुम्हारे ही, मेरे हारने का एकमात्र कारण है। ये जान लीजिए, राम ने सीता के लिए, मर्यादा की स्थापना के लिए रावण को मारा, ये राम की मर्यादा थी। राम ने धर्म की स्थापना किया, रावण का वध किया, ये राम की मर्यादा थी। लेकिन लंका में रहकर भी सीता सुरक्षित आई, यह रावण की मर्यादा थी। लंका में 14 वर्ष के वनवास काल में सीता मैया का हरण हुआ था ना। आप लोग विचार करिएगा कि सीता मैया लंका में कितने दिन रही हैं। 14 वर्ष के वनवास में सीता मैया कितने दिन लंका में रही हैं, विचार करिएगा, हम इसको बता देंगे आपको भी।
तब तक सोचिए। माता जानकी लंका में रही, रावण जैसे लंका में रही, रावण के, लेकिन वहां से सुरक्षित आई हैं। यह रावण की मर्यादा है। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग रावण बनो, बन नहीं पाएंगे ना, कई जन्म ले लेंगे, रावण नहीं बन पाएंगे, ये भी सत्य है। हम अपनी कथा में आज तक एक भी बार ये नहीं कहे कि आप बढ़िया आदमी बनो। काहे कहे हम भैया? आप कब हमारी मानने लगे बताओ? हमारे कहने से आप अच्छे बन जाओगे? अरे जब 40 साल की उम्र हो गई, अपने माँ बाप के कहने पर तुम नहीं सुधरे, तो 7 दिन में हमारे कहने से कहां सुधर जाओगे? सही बात है कि नहीं बाबूजी? जब 20 साल 25 साल की उम्र तुम्हारी हो गई, अब 3 साल से पिताजी समझा रहे हैं बेटा सवेरे 5 बजे उठो, और तुम नहीं उठ रहे हो, एक बात तो इतनी से तुम मान नहीं रहे हो, तो हम कैसे तुमको कह दें भैया तुम कल से गुटखा खाना छोड़ दो? हम कैसे मान ले हमारे कहने तुम छोड़ दोगे? हमको भी पता है हमारे कहने तुम छोड़ोगे नहीं, और आपको भी पता है कि महाराज जी कहने पर हम छोड़ने वाले। तो भैया तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, इसलिए चलो हो बस हो गया मिलना, न तुम खाली न हम खाली, न हम कुछ कहेंगे न आप। हाँ एक बात जरूर कहता हूं, हर बार एक बात कहता हूं, अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने आपको अच्छा ही बनाया है। अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने सबसे अच्छा हमको बनाया है। तो जरूरत किस बात की है जीवन में? एक कथा हमको क्यों सुनाई जाती है कि भैया बस बुरे मत बनो, जैसे हो ऐसे बने रहो, कल्याण हो जाएगा। अच्छाई बुराई के चक्कर में मत पड़िए, भगवान ने जैसा बनाया है ऐसे बने रहिए, इसी में जिंदगी मजे में पार हो जाएगी। नहीं हाँ तो फिर करें करावे भंजे सोई, फिर आगे ये मालिक हैं कैसे मानोगे? परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं एकांतवास करो। दूसरी बात, भगवान के सुंदर श्लोकों का, भगवान के गुणों का गायन करो, विद्वान के साथ बैठकर इनके सुंदर चरित्र का श्रवण करो। इतना करने से आपका कल्याण हो जाएगा। और तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि प्रभु ये भगवान जब स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, परम स्वतंत्र, न सिर पर भगवान के ऊपर कोई नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मनाही करहु तुम सोई। जो तुम्हारे मन में आता है वही करते हो। क्यों? क्योंकि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। हाँ सैया भाई कोतवाल, फिर डर काहे का? चाहे हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं और चाहे बिना हेलमेट के चलाएं, है ना? हाँ थोड़ा हंसते हंसाते रहिए, आप लोग थोड़ा उदास हो जा रहे हैं। सुखदेव इनसे कह दीजिए भैया यहां मच्छर नहीं लग रहे हैं। दुष्ट हृदय जग आरत हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। एक पंडित जी थे, ठंडी का महीना था, जजमानी के यहां से आ रहे थे, रात को 8-9 बज गया होगा, खूब कोहरा पड़ रहा है, शीतलहरी खूब अपने आप में ठंडी पड़ रही है। अब बेचारे पंडित जी के पास कुछ था नहीं, कुर्ता पहने थे, ऊपर से साल ओढ़े चले आ रहे, कांपते गुड़गुड़ गुड़गुड़ करते। आगे उन्होंने देखा कि गांव के जमींदार का लड़का नाली में गिरा पड़ा है। अब निकलने के चक्कर में उठाता, लेकिन उठकर निकल नहीं पा रहा था, तो नाली के ऊपर पूरा गीले हुए कपड़ों में हाथ रख करके किसी तरह लटक कर पड़ा था। वो नाली में गिरा क्यों? क्योंकि उसने बढ़िया आराम से दिन भर सीताराम, रात को
हाँ, पौवा का सेवन कर लिया था। पंडित जी बेचारे दूर से आ रहे तो उन्होंने देखा, कहा ये जमींदार का बेटा है। अगर देख लिया तो यही कहेगा, कल इसके पिताजी हमसे कहेंगे, का पंडित जी आपने देखा कि मेरा बेटा नाली में गिरा पड़ा था, तो आपको उसे निकालना चाहिए था ना। फिर पंडित जी ने कहा, अगर ये देख लेगा तो अभी पूछ बैठेगा। अगर मैं इसके, अब पंडित जी अपने मन में सोच रहे हैं कि अगर इसने देख लिया तो बुलाएगा, फिर मुझे जाना पड़ेगा, और अगर इसने हमसे पूछ लिया पंडित जी कांप काहे रहे हो, तो हम इससे क्या कहेंगे। फिर हुआ क्या, पंडित जी ने थोड़ा सा रास्ता बदल लिया। सोचे अंधेरा है, उधर से निकल जाएंगे तो देख नहीं पाएगा। पंडित जी जो सड़क की दूसरी साइड से निकले तो वो थोड़ा सा ऊपर उठा तो उसने देख लिया, और देखते ही बुलाया, पंडित जी प्रणाम, राम राम। पंडित जी बेचारे अब मरता क्या न करता। पंडित जी झूठ है, बिना मने कहन भैया खुश रहिए, भग जजमान कल्याण हो। अरे यहाँ आइए, यहाँ आइए। पंडित जी कहे बेचारे कांप रहे हैं, एकदम ठंडी, माघ पूस की ठंडी, वो भी शीतलहरी पड़ रही है, कांप रहे हैं पंडित जी। तो पंडित जी सब कह रहा है, कहां से आ रहे हैं? बोले हम जजमान के यहाँ से आ रहे हैं, थोड़ा सा विलंब हो गया बाबू साहब। तो कहना अच्छा, तो इतना कांप काहे रहे हो? पंडित जी ने कहा, अगर अभी इससे कह दूंगा ठंडी लग रही है तो कहेगा हम नाली में गिरे, हमको ठंडी नहीं लग रही है। तुम सूखे हो, तुमको ठंडी लग रही है, मैं नाली में गिरा हूं, भीगा हूं, मुझको ठंडी नहीं लगेगी। तो पंडित जी ने सोचा लाओ इसे झूठ बोल देते हैं। पंडित जी ने कहा ऐसा है जजमान, हमें बुखार हो गया है। एक बुखार आता था पहले, जुड़ी, जो खूब ठंडी लगती है, पूरे गांव की रजाई उड़ा दीजिए तब भी आप कांपते रहेगा। तो पंडित जी ने कहा हमको जूड़ी आई है, बुखार आया है। तो हंसा, बोला जूड़ी आने से कांप रहे हैं? बोले दवाई नहीं लिए? बोले दवाई घर पे है। बोले अच्छा रुकिए, हम देते हैं दवाई आपको। उसने झट करके अपनी जेब से निकाली एक पौवा, एक शीशी निकाला और पंडित जी की तरफ हाँ फेंक दिया। पंडित जी से कहा पंडित जी, अब भाई ऊपर फेंक दिया तो पंडित जी न चाहते हुए पकड़ना पड़ा। पंडित जी पकड़ लिए, देखे मुंह बनाए, कहें जजमान ये क्या है? अरे कहें पंडित जी इसको पी जाइए एक सांस में। क्यों? बोले ये दारू, ये दवा है। बोले इस दवा से क्या होगा? तो जजमान कह रहा है इसके पीने से हमारा खेत चला गया, इसके पीने से घर चला गया, मेरी पत्नी चली गई, मेरे बच्चे चले गए, तो इसके पीने से आपका बुखार नहीं जा सकता है? इसके पीने से इतना सब कुछ चला गया तो आपका बुखार नहीं जाएगा? तो नशा करिए लेकिन इसका नहीं। ऐसे मैं को क्या पीना, जो शाम को पिया सुबह तक उतर जाएगी। पीना है तो एक बार इनकी नजरों से पी लो, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। बस एक ही बार। और तब सिर्फ क्या करेंगे? फसल बस एक ही चीज कहेंगे और कुछ नहीं। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हाय हाय काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार याद है? हो। काली कमली वाला
मेरा यार सभी लोग हाथ उठाकर पूरी मस्ती में। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। दीवाना गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब सभी लोग गाइए, गाऊं बस अब यही। क्या गाना है? तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काले कमरे वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार दिलदार है। क्या बात है दादा? पागल प्रीत की यही है आशा, दर्द दिल दर्शन को प्यासा, दर्द दिल दर्शन को प्यासा, दर्द दिल दर्शन को प्यासा। पागल प्रीत की यही है आशा, दर्द दिल दर्शन को प्यासा, दर्द दिल दर्शन को प्यासा, दर्द दिल दर्शन को प्यासा। क्यों? तेरे हर वादे पर मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पर मुझे एतबार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। राधे ये बात आहा ये बात ये बात बेटा। प्रीति अपनी अपनी पक्की कर लीजिए कन्हैया से। मीराबाई की बहन आहा बैठी संतन के संग, आहा बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा रानी गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। ऐसी लागे लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। काली मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। खड़े होकर के भाव से और कहिए भगवान से
कहना है आपकी बात पे। मेरे अंतर उतर तूने पहली नजर, मेरे अंतर उतर तूने पहली नजर, जब कृपा बरसाई मजा आ गया, जब कृपा बरसाई मजा आ गया। मेरे अंतर उतर तूने पहली नजर, मेरे अंतर उतर तूने पहली नजर, जब कृपा बरसाई मजा आ गया, जब बरसाई मजा आ गया। श्याम जाने जिगर, श्याम जाने जिगर तूने पहली नजर, श्याम जाने जिगर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। क्योंकि कन्हैया की नजर मिलते ही मजा आ गया, आत्मा खिल गई। क्यों? काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। और अंतिम पंक्ति, तुमको अपना मान लिया है, तुमको अपना ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम। सभी लोग, ये जीवन तेरे नाम किया मैंने, ये जीवन तेरे नाम किया। तुमको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुमको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। क्यों? किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक 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 में हीरा। हमें हीरे से क्या मतलब, हमें हीरो से क्या मतलब, हमारा यार है हीरा। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, आज मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। और सभी लोग कहिए, काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जय बोले हो, काले कम्बल वाले जय हो, जय हो, जय जय। श्री राधे श्याम। भाव से सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नितिन भैया राधे राधे बोल देंगे तो पता चल जाएगा महाराज जी। नहीं ऐसे नहीं, जोरदार, जिनको आनंद आ रहा है दोनों हाथ उठाकर राधे राधे। अच्छा, मतलब आनंद आ रहा है। कहाँ गया था? फोन कर लीजिए, कहीं टहलने निकल गया हो। देख लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं रामलीला ग्राउंड गया हो, इसको फोन मिलाइए, भैया जल्दी आओ। आ गए? क्या बात है। हाँ, ये बात, आनंद पा गए। आनंद आता नहीं है क्योंकि वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे साथ रहता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रय लोक सुपासी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब बैठ जाइए, थक, अब थोड़ी देर, अब थोड़ा सा हाथ पर फ्री हो गए ना, अभी तो आज पैर जाम हो गए होंगे। जन्मोत्सव है महाराज जी, वैसे भी बहुत आनंद हाँ, अभी तो बहुत आनंद बरसेगा यहाँ। आनंद घट घट करई आनंदा, जिसके नाम लेने से आनंद घट घट करई आनंदा, ताकर नाम
सच्चिदानंदा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हाँ, भगवान की कथा में आनंद न मिले तो कहाँ मिलेंगे हो? क्या बात हैं? सुखदेव जी से कहते हैं गुरुदेव, भगवान तो स्वतंत्र विचरण करते हैं, स्वयं अपनी इच्छा से लीला करते हैं, फिर क्या कारण हुआ कि उन्हें देवकी के गर्भ से अवतरित होना पड़ा? हे प्रभु, आप हमें संपूर्ण कथा को सुनाइए। हमने बताया था कि भगवान के शरीर जब विराट स्वरूप लेता है तो कमर के नीचे 7 तल और कमर के ऊपर से 7 तल, ये होता है। अब भगवान के जो 10 इंद्रियां हमारे हैं तो 10 भगवान की भी है, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। तो भगवान के 3 तत्व हैं, सत, रज और तम। भगवान इन्हीं 3 तत्वों में विक्षोभ क्षोभ उत्पन्न करते हैं और सृष्टि की रचना होती है। लेकिन भगवान इन 3 तत्वों के द्वारा ही भगवान हैं, लेकिन इन 3 तत्व से भगवान परे हैं। इनका प्रभाव भगवान पर होता नहीं है, अपितु ये भगवान के इशारे पर चलती हैं। और इन्हीं 3 तत्वों के बंधन में परमात्मा जीव को बांधते हैं। हमको बांध रखे हैं, आपको बांध रखा है। नाथ तीन यति प्रबल खल, काम क्रोध अरु मोह। ये मोह कौन है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, भैया जिस चिड़िया का नाम मोह है ना, मोह सकल व्याधि न कर मूला। ये दुनिया में जितने दुख हमको मिलता कहां से आते हैं? हाँ, इसी मोह के कारण। हमने उस दिन बताया था ना, 4 दोस्त बैठे चाय पी रहे थे, अखबार आया, अखबार में पढ़े 300 लोग मर गए हैं ट्रेन की दुर्घटना में। तो दूसरा मित्र पढ़ेगा, सुनाएगा, और तब तक तीसरा कहेगा, अरे भाई 500 मरे होंगे। ये मीडिया वाले झूठ बोलते हैं। लाइए बिस्किट, लाइए, एक बिस्किट इधर उठाइए, चाय में डुबाकर हम खाएं। क्यों? क्योंकि 300 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वही 300 हमारे रिश्तेदार में मर जाएं तो नहीं ज्यादा तो कम से कम 3 घंटा तो परेशान रहेंगे, घर में मर जाए तो कम से कम 3 महीना परेशान रहेंगे। तो ये सब मोह के कारण, इन्हीं 3 के बंधन में जीव को बांध देते हैं परमात्मा। और इसी 3 के कारण मानो जीव घूमता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम अपुनरपि जननी तब जठरे शयनम। आता है फिर जाता है। भगवान के इन्हीं भगवान के जो महत तत्व है, यानी कमर के नीचे का जो भाग है, उससे अहंकार की उत्पत्ति हुई। वो भी 3 प्रकार का है। सात्विक अहंकार एक है, सात्विक अहंकार एक से है, जो कहां से जन्म लेता है? मन से जन्म लेता है। सात्विक अहंकार मन से जन्म लेता है, और मन के देवता है चंद्रमा। हरि ओम महों चंद्रमा मनसो जात चसो सूर्यो वजायत श्रोतान द्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बोले ये मन के देवता चंद्रमा है, उसी से हुआ। और उसी से भगवान के महत्व तत्व से ही हमारे कान, त्वचा, आंख, जिह्वा, नाक आदि इन 5 ज्ञानेंद्रियों से भगवान के देवताओं का जन्म हुआ। क्रमशः जैसे दिशाएं हैं, दिशाओं के 10 देवता हैं, इनका जन्म हुआ। क्रमशः दिशाओं के देवता, वायु के देवता, जल के देवता वरुण, सूर्य देवता, अश्विनी कुमार, जिनसे हम स्वस्थ होते हैं, जिनसे संतान मिलती है, उनका जन्म हुआ। और 5 कर्मेंद्रिय जो भगवान की हैं, जो हमारी हैं, हाथ, पैर, गुदा, मूत्रेंद्री, इनके अधिष्ठाती देवता क्रमशः अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र, प्रजापति, ये भगवान की कर्मेंद्रियों से उत्पत्ति हुए। तेजस अहंकार से, अहंकार के 3 भेद में तेजस अहंकार, इस अहंकार से मानव का, जीव का, बुद्धि का जन्म होता है, और बुद्धि के जन्म के पश्चात प्राण का जन्म होता है। तीसरा तामस अहंकार, तामस अहंकार से आकाश,
वायु, तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति है। परंतु ये सारे जब एकत्रित हो गए अलग अलग, भाई किसी को बनाया तो वो अपनी जगह रहा, उसको वो बना वो अपनी जगह रहा, ये सब मिलकर के भी अलग अलग रहते हुए हैं तो सब एक साथ, लेकिन अलग अलग कमरों में हैं। तो जब तक अलग अलग कमरों में थे तब तक ये सृष्टि की उत्पत्ति में काम नहीं आए। फिर क्या हुआ? भगवान ने प्रेरित किया, भगवान की इच्छा को मान करके सत्य और असत्व ये दो भाव एकत्रित हुए, और दो भाव एकत्रित होकर के इन्हीं दो भावों को लेकर के सम सृष्टि और व्यष्टि रूप में दो तरह के पिंड भगवान ने बनाए, दो पिंड भगवान ने बनाए, और इन्हीं पिंड से भगवान की लीला होती है, और ये ब्रह्मांड का स्वरूप, ये शरीर का निर्माण होता है। बोलिए राधे। ये भगवान की ही इच्छा पर निर्भर है। लेकिन इस पिंड की रचना तो हो गई, हजारों वर्ष जल में यह पिंड निर्जीव पड़ा रहा, हजारों वर्ष कुछ नहीं हुआ। इसके बाद काल, कर्म और स्वभाव में प्रविष्ट होकर के भगवान ने इसमें क्या क्या डाला? काल, कर्म और स्वभाव, इन तीनों चीजों को डाल करके इसे सजीव रूप दिया। उसके हजारों वर्ष बाद अब ये पिंड है, फिर परमात्मा ने कई हजारों वर्ष के बाद इसमें जांघ बनाया, इसमें पैर का निर्माण किया, हाथ बनाए, आंख बनाया, कान बनाया, मुख बनाया, और मस्तक से युक्त इस पिंड को निर्माण करके परमात्मा उसी पिंडात्मक ब्रह्मांड यानी इस शरीर के अंदर फोड़ करके भगवान प्रकट होते हैं, जीवधारी होते हैं, और तब यह जीव सजीव होकर के इस धरती पर जन्म लेता है। बोलिए राधे। इसी प्रकार इस सृष्टि का जन्म होता है। कल मैंने बताया था कि ब्रह्मा जी भगवान के उसी विराट स्वरूप से प्रकट हुए हैं, उनको आज तक पता नहीं कि कमल आया कहां से है। एक चीज और आपको बताएं, जो बात जहां से शुरू होती है, कोई भी बात जो जहां से चलेगी आकर के घूम करके खत्म वहीं होती है। यहां से चली और यहां से घूमते हुए आएगी, और घूमते घूमते आएगी, जब यहां पहुंच जाएगी तभी वो उड़ेगी। जैसे भगवान ने सृष्टि को बनाया, भगवान ने बनाया, और विलीन भी कहां होती है? भगवान में ही होती है। ठाकुर जी की इच्छा होती है तो सृष्टि बनती है। ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, प्रभु प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा सृष्टि करो, सृष्टि करो। भगवान जी की, ब्रह्मा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान का प्रथम अवतार होता है। क्या नाम है? सनकादिक ऋषियों का प्रथम अवतार। किसका? कितने भाई थे वो? 3 दिन से कथा उन्हीं की सुन रहे हैं। कितने भाई थे सनकादिक? 4। नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इसीलिए इनका नाम पड़ा सनकादिक। ये भगवान के कौमार्य सर्ग के अवतार हैं। ये जीवन काल तो इनका बढ़ा, लेकिन इतनी कठिन तपस्या इन्होंने कर दिया, इतनी कठिन साधना इन्होंने कर दिया कि अपने इस पंचभूत शरीर को 5 वर्ष से ज्यादा का बनने ही नहीं दिया। आयु तो बढ़ी लेकिन शरीर नहीं बढ़ा। एक बार भगवान का आदेश पाकर ब्रह्मा ने सृष्टि बनाने का कार्य प्रारंभ किया, लेकिन जब ब्रह्मा ने नीचे देखा तो सब जल ही जल दिखा, क्योंकि जब प्रलय होगा तो क्या होगा? यहां केवल जल होगा, पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। और जलमग्न पृथ्वी को देख करके ब्रह्मा ने कहा, प्रभु हम सृष्टि बनाएंगे तो रखेंगे कहां? कहां जाएगी निर्माण हमारी? तो भगवान ने कहा, फिर भगवान ने देखा कि पृथ्वी को एक राक्षस है,
ये राक्षस आया कहां से? एक बार की बात है, भगवान श्री हरि के 2 द्वारपाल हैं और नाम है जय और विजय। हाँ, हुआ क्या? गोस्वामी जी कहते हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय आरु विजय जान सबको, जय हरु विजय जान सबको। ये जय और विजय द्वारपाल है भगवान के। कैसे द्वारपाल हैं? एकदम प्रिय, बहुत करीबी। भगवान संकादिक मिलने गए, इन्होंने रोक दिया कि भगवान का अभी सजन काल चल रहा है। क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया। क्या क्या श्राप दिया? गोस्वामी जी कहते हैं, विप्र श्रापते दोनों भाई, विप्र श्रापते दोनों भाई, तामसय असुर देह तीन पाई, तामस असुर देह तीन पाए, कनक कशिप और हाटक लोचन, कनक कशिप अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन, जगत पते पद पद मोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन, जगत विदित पति पद वन मोचन। विप्र श्राप ते दूनों भाई। ठाकुर जी को ले जाइए। हाँ। क्या हुए? तामस असुर देह तिन पाई। भगवान का प्रथम अवतार शनकादिक। बस उनको रखिए, अभी हम भगवान श्री हरि निकल कर आए। इधर जय विजय ने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हम तो अपना काम कर रहे थे, हमें भगवान ने कहा था कोई हमें जगाने न आ पाए। भगवान ने निकल करके आए, उन्होंने कहा तुम घबराओ नहीं, श्राप तो विफल नहीं हो सकता, राक्षस होगे, लेकिन कैसे ये दुनिया जानेगी कि तुम्हारे आगे देवराज इंद्र भी शर्मिंदा होंगे, लज्जित होंगे, हार जाएंगे। जगत विदित सुरपति मद मोचन। अच्छा, भगवान आए, बोले हमारा उद्धार कब होगा? उन्होंने कहा, सुरकादिक ऋषियों ने कहा तुम्हारे उद्धार के लिए इनको भी जाना पड़ेगा। भगवान को जाना पड़ा। और कैसे आए? वही जय और विजय 2 भाई होकर पैदा हुए। वही जय और विजय कहां हुए? कपिल मुनि की पत्नी है, कर्दम ऋषि की। इनका विवाह होता है, मनु जी महाराज की पुत्री हैं, नाम है देवहूति। 3 पुत्रियां मनु जी महाराज की हैं, देवहूति, प्रसूति और आकुति। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ, और कर्दम ऋषि के विवाह के होने के पश्चात कुछ समय के बाद ही देवहूति मैया ने भगवान
यज्ञ कर रहे थे कर्दम ऋषि, तो आकर के कहती हैं कि हे स्वामी, हमें पुत्र की इच्छा है, हमें संतान की इच्छा है, इसलिए आप हमें संतान प्रदान करें। कर्दम ऋषि ने मना किया, कहा देवी आपकी इच्छा सर्वथा उचित है, लेकिन यह समय उचित नहीं है। कौन सा समय? बोले गोधूली की जो बेला होती है, प्रदोष काल जो होता है, इस काल में केवल भगवान का भजन करना चाहिए, अपने आप से अध्ययन नहीं करना चाहिए, इस बेला में सोना नहीं चाहिए, इस बेला में संतान प्राप्ति के लिए उद्यम नहीं करना चाहिए, संतान प्राप्ति का कर्म नहीं करना चाहिए। ये कर वर्जित है, ऐसा करने से आपका भाग्य आपसे रूठ सकता है, आपकी लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। और बोले गोधूली के बेले में किए गए प्रयत्न का जो संतान जन्म लेगा, वो संतान सर्वथा कुसंस्कारी होगा, कुविचारी होगा, दुष्ट प्रवृत्ति का होगा। लेकिन मैया ने नहीं माना। मां के आगे कर्दम ऋषि झुक गए और उन्होंने उनकी इच्छा की पूर्ति किया और श्राप भी दिया, ये देवी इस गर्भ से जन्म लेने वाला जो पुत्र होगा वो बहुत अत्याचारी होंगे। संयोग से 2 पुत्र का जन्म हुआ, 2 भाई हुए, नाम हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये वही दोनों भाई हैं। फिर उनकी पत्नी ने कहा स्वामी हमारा लक्ष्य गलत नहीं था, अगर मेरी इसमें कोई गलती हो, बोले लक्ष्य तो गलत नहीं था लेकिन समय गलत था। कुसमय में किए गए कार्य का प्रतिफल हमेशा गलत ही निकलता है। ये जीवन में मूल मंत्र गांठ बांध कर रख लीजिए। और सही समय पर किया गया प्रयास सदैव सार्थक परिणाम देता है। उनकी प्रार्थना पर उन्होंने कहा तुम्हारे पुत्र तो अब दुष्ट होंगे ही होंगे, लेकिन हां जाओ मैं वरदान देता हूं कि तुम्हारे पौत्र जो होंगे, तुम्हारा पोता जो होगा वो भक्त होगा, दुनिया उसके नाम से जानेगी। तो भगवान ने देखा इसमें 2 भाई बने। कौन कौन बना? हिरण्याक्ष बड़ा है और दूसरा हिरण्यकश्यप। कनक कशिप अरु हाटा कलोचन, 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 जगत विदित सुरपते मदमोचन, जगत विदित सुरपति पदमोचन। कनक कशिप अरुहाटक लोचन। फिर धरि बराह बपू एक निपाता, धरि बराह प्रभु एक निपाता, धरि बराह बपू एक निपाता, धरि बराह बपू एक निपाता। एक भाई का वध किया, कैसे? बराह बन करके भगवान का दूसरा अवतार। कैसे हुआ? ब्रह्मा जी की नासिका छिद्र, नाक में 2 छिद्र है ना, ब्रह्मा जी की बाईं नाक से अंगूठे के स्वरूप के बराबर भगवान प्रकट हुए। किसका? वाराह का स्वरूप लेकर। नाक से अंगुष्ठ स्वरूप का बनाकर भगवान प्रकट हुए। किस रूप में? वाराह। किसके लिए? हमारे लिए भगवान सूकर का रूप लेकर आए। हाँ। होई नर हरि प्रभु दूसर मारा, होई नर हरि पुनि दूसर मारा, होई नर हरि पुनि दूसर मारा, होई नर हरि पुनि दूसर मारा। भगवान ने एक को वाराह रूप में लिया। भगवान का दूसरा अवतार किसमें हुआ? बोलिए वाराह भगवान की जय हो। और तीसरा अवतार क्या हुआ? होई नर हरि पुनि दूसर मारा। नृसिंह भगवान, आधा नर और ऊपर सिंह। बोलिए नृसिंह भगवान की। कितने अवतार हो गए?
हाँ, आप लोगों से बढ़िया तो बच्चे हैं, कम से कम याद तो रखें। बड़ों से अच्छे बच्चे जाने जाते हैं, बड़ों से अच्छे बच्चे जाने जाते हैं। बड़े तो नहीं पर हर बात बच्चे मान जाते हैं। आपको कई बार कहना पड़ेगा, आप नहीं मानेंगे। ये बेचारे एक ही बार में मान जाएंगे। कितने अवतार हुए भगवान के? 3। कौन कौन? सनकादिक, दूसरा अवतार वराह, तीसरा अवतार नृसिंह। क्रम पर मत जाइएगा, भगवान अलग अलग अवतार अलग अलग क्रम से बता रहे हैं, अवतार गिनिए। हुआ क्या? मुकुत न भाए हते भगवाना, मुकुतन भय हते भगवाना, मुकुत न भाए हते भगवाना, मुकुतन भय हते भगवाना। क्यों? 3 जन्म द्विज श्राप प्रमाना, 3 जन्म द्विज श्राप प्रमाना, 3 जन्म द्विज श्राप प्रमाना, 3 जन्म द्विज श्राप प्रमाना। सभी लोग श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मुकुत न भय हते भगवाना। भगवान के हाथ से मरने के बाद भी इनकी मुक्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि 3 जन्म द्विज श्राप पमाना, 3 जन्म द्विज श्राप, 3 जन्म द्विज बचन प्रमाना। वृथा न जाय देव ऋषि फाखा बानी। हाँ, 3 जन्म उद्धार नहीं हुआ। 3 अवतार। चौथा अवतार, जो महाराज मनु की पुत्री देवहूति थी, देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम ऋषि का एक पुत्र है, नाम है कपिल। ये भगवान के कलावतार हैं। इन्होंने क्या किया? हमारे संसार में हमको परमात्मा ने 6 शास्त्र प्रमाण प्रदान किए हैं। उन 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है सांख्य शास्त्र। इस सांख्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? कपिल भगवान है। और कपिल भगवान ने अपनी माता को इसका ज्ञान भी कराया, वेद तत्व का दर्शन कराया और उन्हें अपना परमार्थ सिद्ध करने का मार्ग दिखाया। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। 5वां अवतार, एक ऋषि का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अत्रि मुनि। नहीं सुना है? जो रामायण पढ़े होंगे वो जानते हो। रामायण कितने लोग पढ़ते हैं? हाँ, तुम लोग जरूर पढ़ना। सही सही बताइए, रामायण कौन कौन पढ़ते हैं? घर में कम से कम नहीं ज्यादा तो नियम बना लीजिए, ज्यादा नहीं तो एक ही दोहा पढ़िए। पढ़िए। जिसके जीवन में, इसको गांठ बांध कर रख लीजिए, क्योंकि गुरु जी के वचन है, गुरु का वचन कभी मिथ्या नहीं होता है, ये मेरा विश्वास है। जिसने जीवन में 108 आहुति रामचरितमानस की दे लिया, उसके लिए फिर धरती पर कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा। लेकिन 108 आहुति आपको करना है।
रामचरितमानस में आता है कि जब भगवान वन को गए थे तो चित्रकूट गए थे ना, चित्रकूट में एक ऋषि मिलते हैं, कौन है? नाम है अत्रि, और अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम सती अनसुईया। अब तो याद आ गया, अब तो सबको पता हो गया होगा। एक बार 3 देवियां बैठी हैं स्वर्ग में, कौन कौन? महालक्ष्मी, महागौरी और महा सरस्वती, उमा, रमा, ब्रह्माणी, तीनों लोग बैठी हैं। अच्छा देखिए, बुरा मत मानिएगा, हम पर रुष्ट मत होइएगा आप लोग मैया। माताओं का एक स्वभाव है, क्या? कि सोहन नारी नारे कर रूपा, पन्नगारे यह रीति अनुपा। भले काहन हमारी सगी बहन हो, हाँ भले सगी बहन है दोनों, लेकिन अगर एक के सामने दूसरी की तारीफ कर देंगे ना, बहुत सुंदर है, तो जान लीजिए कि दूसरी वाली तो आधी आपसे जल गई, वो आपसे बिल्कुल बिना कारण के नाराज हो जाएगी। सत्य है। फिर क्योंकि ये उनके स्वभाव में जन्मजात है। भय अविवेक अशौच अदाया, उनको भय होता है कि कहीं हमसे ज्यादा सुंदर ना हो, हमसे ज्यादा भाग्य न बढ़िया खुल जाए। यहां तक कि कुछ विद्वान तो कहते हैं कि औरत अपनी परछाई से भी उसके मन में जलन रहती है, अपनी स्वयं की छाया से भी उसको, क्योंकि ये दोष नहीं है, स्वभाव है, ये दोष की गिनती में नहीं है, ये स्वभाव है। जैसे आपका स्वभाव ममता का है, प्रेम का है, उसी प्रकार ये भी स्वभाव में है। ये हम नहीं कहते, महापंडित रावण ने कहा है, अवगुण 8 सदा उर रहई। तो तीनों माताएं बैठ करके आपस में चर्चा करती हैं कि दुनिया में हमसे बड़ा सती कोई है नहीं, पति भक्त हमसे ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता। तब तक नारद बाबा आ गए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। हाँ। नारद बाबा आए, नारद बाबा जहां पहुंच जाए वहां कहा न लड़ाई हो जाए, हाँ बनतो काम बिगड़ जाए। कंस बेचारा अच्छा भला सुधर रहा था, नारद बाबा पहुंच जाने से बच्चों को मारना शुरू कर दिया। क्या किया? मैया ने सुना और कहा, मैया कहां लड़े जा रहे हो आप लोग आपस में? हम बड़े हम बड़े हम बड़े।
सबसे बड़ी तो धरती पर है। कौन कौन कहें सती अनसुईया। देवियों ने कहा इच्छा परीक्षा लेनी चाहिए। बोले कैसे मालूम। बोले परीक्षा ले लीजिए। अपने अपने पतियों को भेजा। किसको किसको भेजा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों बाबा नकली बाबा बने। ये तीनों देवता क्या बने। नकली बाबा। हाँ, दाढ़ी मूछ लगाए पहुंच गए। बोले अलख निरंजन। मैया ने अंदर से आवाज दिया सीताराम प्रभु। मैया सीताराम हमें प्रसादी पवा दीजिए। क्या पवा दीजिए। प्रसादी। पवाना मतलब समझ रहे हैं। हाँ, हम खाते नहीं हैं, हम पाते हैं। मैया हमें भोजन प्रसादी पवा दीजिए। मैया ने कहा ठीक है, थोड़ा समय दीजिए। जब तक आप लोग स्नान ध्यान करके बैठिए तब तक हम रसोई सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध करना मीन्स जैसे हम लोग कहते हैं भोजन बना लेते हैं। संत समुदाय में भोजन बनाना नहीं होता, रसोई सिद्ध करना या भोजन सिद्ध कर लीजिए, प्रसादी सिद्ध कर लिया जाता। मीन्स बना लिया। मैया ने सुंदर भोजन बनाया जो भी पत्रम पुष्पम था, और मैया ने 3 केले के पत्ते पर परोसा। आइए प्रभु भोजन ग्रहण करिए। तो तीनों बालक जो थे, तीनों संत थे, वो खड़े हो गए। थाली तक तो गए लेकिन भोजन करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। मैया ने कहा प्रभु आप भोजन ग्रहण करें, तत्पश्चात हम भी प्रसाद पाएंगे ताकि हमारे गृहस्थ धर्म का निर्वाह हो सके। तो तीनों ने कहा ना, हम भोजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे। अभी तो आपको प्रसाद पाने की बड़ी इच्छा थी। बोले इच्छा तो अभी भी है, लेकिन हम प्रसाद ऐसे नहीं पाते हैं। बोले फिर। बोले उसमें एक शर्त होती है। तो क्या शर्त है। तो त्रिदेवों ने कहा हम भोजन तब पाएंगे मैया जब आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन। अब गृहस्थ धर्म के निर्वहन करने में पतिव्रत धर्म डगमगा जाएगा। क्योंकि एक स्त्री किसी पर पुरुष कहते हैं, नीति कहती है, रामचरितमानस कहता है किसी पर पुरुष का चेहरा भी नहीं देखना चाहिए ठीक से, कि उसके चेहरे का ध्यान कभी आपके दिल दिमाग में आए। अगर सपने में भी आपके दिमाग में किसी पर पुरुष का चेहरा आ गया तो उसी दिन मान लीजिए कि आपका सतीत्व खत्म हो गया, टूट गया, पतिव्रत धर्म आपका खंडित हो जाए। आए ख्याल आए, किसी का चेहरा दिमाग में आए तो किस रूप में आए। भगवान के रूप में आए, पिता के रूप में आए, भाई के रूप में आए, या बेटे के रूप में आए। अगर किसी अन्य रूप में किसी पर पुरुष का चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। और मैया ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मां सोचती है कि अगर मैं इनके सामने वस्त्र उतारती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म जाता है, अगर ये बिना भोजन किए चले गए तो मेरे गृहस्थ आश्रम की मर्यादा जाती है और मेरे पति अत्रि मुनि का नाम खराब होगा। मैया ने कहा वही है सुज राम रचि राखा। मैया ने तुरंत अपने पति के चरणों का ध्यान करके कमंडल से जल निकाला और कहा कि अगर मैंने मन वचन कर्म से अपने पति को परमेश्वर माना हो, उन्हीं के चरणों में मेरी प्रीति रही हो, तो ये उस अवस्था में हो जाए कि मैं इन्हें भोजन प्रसादी पवा सकूं निर्वस्त्र होकर, लेकिन मेरा पतिव्रत धर्म भी बचा रहे। और जैसे ही मैया ने अपने हाथ का जल छोड़ा, वो तीनों बड़े से छोटे हो गए। महाराज कितने छोटे। और मैया अनसुईया ने उनको अपना वस्त्र उतार कर छोटे बच्चे को भोजन कराया। निर्वस्त्र होकर मैया सती अनसुईया ने उनको भोजन कराया है, उनको दूध पिलाया। पेट भर के दूध पिया, तृप्त हो गए। और जब खेलने लगे तो मैया ने तुरंत पालना बनाया और उसी में डाल दिया। झूले दीन देवता, झुलावे मुनि लालना। झूले दीन देवता, झुलावे मुनि लालना।
झूले तीन देवता झुलावे मुनि पालना झूले तीन देवता झुलावे मुनि लालना झूले तीन देवता झुलावे मुनि पालना झूले तीन देवता। कानन की कुटिया में कानन की कुटिया में फूलन को पालना झूले तीन देवता झुलावे मुनि लालना झूले तीन देवता झुलावे मुनि लालना झूले तीन देवता। आज है त्रिदेव बनी बालक पधारे 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 नन्हे मुन्ने अनसुईया के आँखों के तारे नन्हे मुन्ने अनसुईया की आँखों के तारे और हाँ चूम के सिखावे मात चूम के सिखावे मात घुटन सुचालना झूले तीनों देवता झुलावे मुनि लालना झूले तीन देवता झुलावे मुनि लालना झूले तीनों देवता। और चित्रकूट कानन की शोभा निराली चित्रकूट कानन की शोभा निराली सज रही धरती भी मंगल की थाली सज रही धरती भी मंगल की थाली सज रही धरती आज मंगल की थाली सज रही धरती आज मंगल की थाली किलक विनोद किलक विनोद करी किलक विनोद करी तो तरी सुबोलना झूल तीनों देवता झूल तीन देवता झुलावे मुनि लालना झूले तीन देवता झुलावे मुनि पालना झूले लालना। तीन देवता जय हो। झुलावे मुनि लालना झूले तीन देवता।
कबहू उछंग मातु हलराव, कबहू उछंग लेके मातु तू हलरावे, कबहू पालन ढाली झूलावे, कबहू पालने ढाली झुलावे, कबहू पालन में डाली झूलावे, कबहू पालन में डाली झुलावे, गिरधर यसी गिरधर यशीस मगन सब छालना, झूले तीन देवता झुलावे मुनि लालना, झूले तीन देवता झुलावे मुनि लालना, झूले तीन देवता झुलावे मुनि लालना, कानन की कुटिया में, कानन की कुटिया में, कानन की कुटिया में फूलों को पालना, अब झूले तीनों देवता। पूरे दोनों हाथ उठा करके भाव से, अब झूले तीनों देवता झुलावे मुनि लालना, झूले तीन देवता झुलावे मुनि लालना, झूले तीन देवता झुलावे मुनि लालना, झूले तीन देवता झुलावे मुनि लालना, झुलावे मुनि लालना, झुलावे मुनि लालना। हाँ, एक स्टेशन आगे पैसेंजर पैसा वापस ले लेगी। एक्सप्रेस जा रहा है। इन्हीं अनसुईया मैया के यहाँ भगवान त्रिदेव आए, और जब मैया ने बालक बना लिया तो समय बीता, कुछ समय बीता, लेकिन तीनों देवता लौट करके स्वर्ग में दिखाई नहीं पड़े। अब मैया के मन में घबराहट होने लगी, हमारे पति कहाँ रह गए। तब तक संजोग से नारद बाबा पुनः आ गए और उन्होंने कहा मैया प्रणाम। तो उन्होंने कहा प्रणाम आशीर्वाद तो ठीक है, पहले ये बताओ बाबा कहाँ है। कौन? हमको क्या पता बाबा कहाँ है, भगवान कहाँ है, कहाँ गए थे। बोले वहीं तो गए थे चित्रकूट परीक्षा लेने। आप ही ने तो बताया था। कहने हमने थोड़ा बताया था, हमने तो ये बताया कि चित्रकूट में है। अरे कहने आपने बताया, हमने भेज दिया। कहीं जब भेज दिया तो और कहाँ खोज रही हो, जाओ वहीं जाके पता करो। तीनों देवियां आई हैं और आकर के जब तीनों पालनों को देखा, मैया से कहा मेरे पति यहाँ आए थे। कौन आपके पति देवी? बोले ब्रह्मा विष्णु और महेश। बोले हमने तो नहीं देखा, जबकि मैया ने देख लिया था। ये कोई और नहीं है, ये वही तीन लोग हैं। अब परीक्षा लेने आए हैं। बेचारे परीक्षा लेने आए थे, परीक्षक खुद परीक्षार्थी बन गए। आए थे परीक्षा लेने, अब बेचारे पलनाम झूल रहे हैं। हाँ, तो मैया ने कहा देखो हमने तुम्हारे पति को नहीं देखा। कहे नहीं, आप ही के यहाँ आए थे। तो कहें देखो हमारे यहाँ 3 छोटे छोटे बालक हैं, जाओ देख लो, अगर उसमें तुम्हारा कोई पति हो तो अपने अपने पति को पहचान कर ले जाओ। तीनों देवियों ने देखा तो जान गई कि ये शंकर जी हैं, ये विष्णु जी हैं, ये ब्रह्मा जी हैं। आकर के तीनों देवियों ने हाथ जोड़ करके कहा हमें हमारा पति जैसे थे वैसे वापस कर दीजिए। तब मैया ने उन्हें वापस, बड़े हुए भगवान हुए। और तब इन्हीं तीनों देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि हे प्रभु, हे मैया, आपने हमें सब कुछ जानते हुए ममता का दान दिया है। सब कुछ जानते हुए आपने, मोबाइल ले लीजिए, कंप्यूटर ही कोई बच्चे हैं ये, हाँ डिजिटल इंडिया वाले। हाँ, हम बड़ा आश्चर्य देखते हैं, छोटे छोटे 4-4 महीना के बच्चे रो रहे हैं, मोबाइल बगल में बजा के धर दिए, चुप हो जाते हैं। उनको भी पता है मोबाइल सुनने वाली चीज है। और भगवान ने वही मैया अनसुईया को वरदान दिया कि देवी, हे मां, आपने ये जानते हुए कि हम कौन है, फिर भी आपने अपने ममता का दान हमको दिया, आपने अपना दूध हमको पिलाया है। तो हम वचन देते हैं कि एक दिन आपके घर में हम तीनों देवता जन्म लेकर आएंगे। और वही अनसुईया मैया के घर में, अनसुईया मैया के गर्भ से भगवान
दत्तात्रेय का जन्म हुआ। बोले दत्तात्रेय भगवान की। जय कितने अवतार हो गए? 4 हो गए थे। कौन सा अवतार है दत्तात्रेय? 5वां सनक सनकादिक, दूसरा सुयज्ञ भगवान, तीसरा वारा, चौथा करदम और 5वां बताइए। दत्तात्रेय। भैया भैया नाम बताएं, इतना जल्दी जल्दी भूलेंगे तब तो हमारा पिछला सब भूल गया होगा। फिर भगवान का 6ठा अवतार होता है। दत्तात्रेय के बाद भगवान, यही दत्तात्रेय भगवान है जिन्होंने 24 गुरु बनाए हैं। और यह बताया कि नहीं, गुरु की कोई सीमा नहीं है। हाँ, दीक्षा गुरु एक होता है, जिसने आपको गुरु मंत्र दिया, जिसने आपके कान में मंत्र दिया, जिसको कहते हैं गुरुमुखी होना। गुरु के मुख से निकले और शिष्य के कान के रास्ते से उसके हृदय में समा जाए, वही गुरुमुखी है। ये एक होते हैं, सदगुरुदेव एक होते हैं। जैसे सदगुरुदेव एक हैं, वैसे दीक्षा गुरु एक होते हैं। बाकी गुरु जिनसे आपने कुछ भी सीखा वो आपके गुरु। 6ठा अवतार है धर्म नाम के प्रजापति हैं, उनकी पत्नी है, नाम है मूर्ति। इन्होंने इनके दोनों के संयोग से, मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण का जन्म हुआ। इन्होंने जीवन में तपश्चर्या किया। आगे आने वाले कल्प के द्वापर में यही अर्जुन और कृष्ण रहे। बोले नर और नारायण भगवान की। अब इतना जोर से बोलिए हम तो सुनी लें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ देखिए आपकी आवाज आई। दिन भर हम नहीं खाते, हम व्रत रहते हैं, ऐसा लगता है कि आप लोग व्रत हैं। हाँ, हमारे जजमान भी यहीं बैठे, हम दिन भर में कुछ नहीं भोजन लेते, कुछ पाते नहीं है, थोड़ा सा फलाहार बस। और इतना बोलते हैं। अब आप लोग दिन भर खाते हैं तब इतना बोल रहे हैं। आठवां अवतार राजा, 7वां अवतार है राजा वैन है, जो कि सत्ता और सामर्थ्य मिलने के बाद थोड़ा सा उदंड हो गए। उदंड मतलब संतों को सताने लगे, ब्राह्मणों कर लेने लगे। सुविचार उनके अंदर से खत्म हो गया। सुविवेक था जो, वो कुविवेक हो गया, कुविचारी हो गए। तो ब्राह्मण ने कुपित होकर के, उनके राज्य के ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने मिलकर के राजा वैन का हत्या कर दिया। हत्या तो कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि वीर भोग्या वसुंधरा, जिस राज्य का राजा नहीं होता वहां तक कि उसके राज्य की भूमि जो होती है वो विधवा हो जाती है, वैधव्य आ जाता है। फिर वहां की स्त्री, यानी वहां का तेज, उनकी लक्ष्मी, उनका यश, ये सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। भगवान की इच्छा हुई, ब्राह्मणों ने महाराज वैन के जांघ का मंथन किया और मंथन करके वहां से जन्म लिया, निकाला, प्रकट किया। किसको? बोले ऋषभदेव भगवान की। ये वही ऋषभदेव भगवान है। आज हम जो दाल, गेहूं, आटा, चावल सब खाते हैं, सप्त अन्न, ये उन्हीं की देन है। आज हम जो आयुर्वेद की दवाएं खाते हैं, या दवाएं तो सब आयुर्वेद से ही बनती है, फर्क इतना है कि नाम बदल दिया। जो वहां मियादी बुखार था, यहां टाइफाइड हो गया, टाइम टू टाइम आने वाला घड़ी से। जो वहां जूड़ी था, यहां मलेरिया हो गया, ठंडी लग के बुखार आ रहा है। नाम बदल दिया। इन्हीं ऋषभदेव ने पृथ्वी से सर्वौषधि और सप्त अन्न का दोहन करके मानव मात्र को दिया, जिससे आज हम पुष्ट होते हैं, स्वस्थ रहते हैं और मस्त रहते हैं। बोले ऋषभदेव भगवान की। कितना अवतार हो गया? 8। 9वां अवतार ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मेरे यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान उसी यज्ञशाला से प्रकट हुए, यज्ञ कुंड से प्रकट हुए। शरीर मनुष्य का, लेकिन सर जो है वो घोड़े का है। ग्रीव माने गर्दन, है माने घोड़ा। जिसकी गर्दन घोड़े की हो वो कैसे, उसका नाम हयग्रीव। और हयग्रीव भगवान जो हैं, ये प्रकट होकर के
आगे इस समय कालांतर में देवताओं के लिए बड़े बड़े काम किए, धर्म की रक्षा में बड़ा सहयोग इनका रहा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, बोलिए हयग्रीव भगवान की। कितने अवतार हो गए? 5-4 गिनती आप बताइएगा, हम भूल जाएंगे। 9। एक राजा थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, छोटी हम लोग जब प्राइमरी में पढ़ते थे, छोटी कक्षा में, हमें लगता है 3री या 4थी में थे, उसमें एक कथा आती थी, कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी कि एक राजा थे, सुबह सुबह स्नान करने तालाब में गए तो उन्होंने वहां देखा कि आवाज नदी में, तो जब नदी में स्नान करके अर्घ देने के लिए हाथ में जल उठाया तो उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ी कि महाराज मुझे जल में मत डालिए, मुझे जल में मत डालिए। तो उन्होंने ध्यान से देखा तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली थी। जिस मछली की आवाज थी कि मुझे जल में मत डालिए, तो उन्होंने पूछा क्यों? बोले यहाँ डाल देंगे तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मछलियां आती, सब मुझे खा जाएंगी, इसलिए मुझे कहीं सुरक्षित जगह पर ले चलिए। राजा ने उस मछली को लेकर आए, अपने घर के आंगन में छोटा सा बड़ा सा पात्र रखा, उसमें जल भर के उसमें धर दिया। शाम को रखा और सुबह जब सो के उठ रहे हैं तो उनकी आवाज खुली, कब? जब मछली जोर जोर से चिल्लाने लगी, राजन मेरी रक्षा करो, ये जगह छोटी पड़ गई, अब इतनी बड़ी मछली रात भर में इतनी बड़ी हो गई। राजा ने उसको उठाया, कुएं में डाल दिया। शाम को डाला, सुबह डाला, तब तक शाम तक फिर चिल्लाने लगी, ये जगह छोटी है, मुझे बड़ा जगह चाहिए। राजा ने उसको वहां से उठाया, अपने तालाब में डाल दिया। सुबह होते होते फिर चिल्लाने लगी, ये जगह छोटी है। राजा ने उसको फिर नदी में डाला तो उसने कहा यह जगह भी छोटी है। बोले फिर? बोले मुझे समुद्र तक ले चलो। राजा ने उस मछली को समुद्र में लेकर गए। जब मछली को समुद्र में छोड़ दिया, कहा आप जाओ, तो थोड़ी दूर जाने के बाद मछली घूम करके वापस आई और वहीं भगवान के स्वरूप में प्रकट होकर के उसने भगवान कहा कि हे राजा, जिस प्रकार आपने दया का भाव दिखा करके मेरी रक्षा किया, उसी प्रकार जब इस सृष्टि का प्रलय होगा तब आप एक मजबूत नाव की काठ की नौका बनवा लेना और उसमें सप्त ऋषियों के साथ सर्वौषधि सप्त अन्न बीजों को लेकर के आप उस नौका में सवार हो जाना और उसी समय मैं प्रकट होऊंगा इसी मछली के रूप में। तब आप अपने नाव की रस्सी को मेरी सींग से बांध देना और जब तक प्रलय चलता रहेगा, तब तक प्रलय काल जब तक होगा, तब तक मैं आपको उसी महासमुद्र में घुमाऊंगा, आपकी प्रलय से रक्षा करूंगा। ये राजा सत्यव्रत हैं, चाक्षुष मनवंतर के राजा हुए। यही सत्यव्रत राजा वैवस्वत मनवंतर में आकर के केवट हुए हैं, जिन्होंने भगवान राम को गंगा पार कराए। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। क्यों? उसने कहा था ना कि कहि तुम्हारा मरम में जाना। कौन सा मरम? जबकि 24 घंटा एक साथ जन्मे सब भाई, एक संग जन्मे, एक ही साथ चारों भाई जन्म लिए थे। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। बिना पढ़ा लिखा केवट की जात कछु वेदना बिचारी हो, पात भर सहरी और सकल सुख वारे वारे। बोला एक एक पतरी भर के सदरी मछली खाते हैं हमारे बच्चे, हमने कोई किताब नहीं पढ़ा, लेकिन कही तुम्हार मरम मैं जाना, जानता हूं। इसलिए हमसे ज्यादा बात इधर उधर की न करिए। अगर उस पार जाना है तो हम क्यों कहें हम पैर धोएंगे, गरज आपकी है। आप कहिए केवट भैया आइए मेरा पैर धो लीजिए। तब भगवान ने कहा, जब भगवान ने कहा कि सोई करो जे ही तब नाव न जाए, तो केवट ने कहा बहानेबाजी गोल गोल बात घुमाना बंद करिए, सीधे सीधे कहिए कि केवट भैया पानी लाओ मेरा पैर धुलो। तब भगवान ने कहा कि बेग आन जल पाय पखारू, जल्दी भैया जल लाओ अब पैर धुलो। क्यों? क्योंकि हो तब लंबा उतार ही पारो। ये वही सत्यव्रत राजा है जो केवट बनकर आए। अपद पखारी जलपान करे आप सहित परिवार, पितर पार कर मुदित मन, प्रभु ही गया वो ले पार। ये वही राजा सत्यव्रत हैं
क्योंकि वो तब पहचानते थे। उसने कह भी दिया राधे श्याम रामायण में, मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाह ही लेता है भाई। अरे एक फर्क क्या है हम में तुम में? मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भव सागर के माझी हो। अंतर इतने का है, हम यहाँ के मल्लाह और तुम वहां के मल्लाह। हमने यहाँ पार किया, जब हम वहां आएंगे तो आप वहां पार कर देना, हमारा आपका हिसाब बराबर। बोलिए राधे राधे राधे। भक्त और भगवान का झगड़ा है, चलता ही रहता है। और हारता कौन है? भक्त भगवान की लड़ाई में हारता कौन है? भक्त केवट की इच्छा की पूरी हुई, हमेशा भगवान हारते हैं, क्योंकि अहम भक्त पराधीनम, हम तो भक्त के अधीन हैं। मत्स्य अवतार लेकर के भगवान ने उस राजा की रक्षा किया और उन्हें समस्त वेद का ज्ञान दिया। बोलिए राधे। ये कितने अवतार हो गए? 10। बस या और आगे चलें? 11वां अवतार। समुद्र मंथन की कथा आप सबको पता है। देवता दानों का युद्ध हुआ, निर्णय नहीं हुआ, कहें चलो समुद्र मंथन करते हैं। 14 रत्न निकले, जिसमें से मदिरा भी निकला, विष भी निकला, लक्ष्मी निकली, घोड़ा निकला, तमाम 14 रत्न निकले हैं। कामधेनु निकली। तो जब विष निकला तो सारे लोग भाग गए। कौन आया? बाबा भोलेनाथ। गरल कंठ और नरसिर माला, आशिव बेश धारे शिव ही कृपाला। शंभु करा कृपाला, आशिव बेश धरे शंभु कृपाला। मदिरा और अमृत ये जब निकला तो लड़ाई होने लगी। अच्छा देखिए कितना बढ़िया स्वार्थ है। जहर निकला तो सारे लोग भाग गए मैदान छोड़कर, कोई आगे नहीं है ना। और जैसे अमृत कलश लेकर धनवंतरी आए, बस सब अब बाहें लगे उठाओ, बस अब हम ही हम हैं, हमारे आगे कोई है थोड़ो। हाँ, हमारे आज हम पूर्वांचल में कहावत कही जाती है कि सजनी रे बस हम ही राजकुमार, बाकी और कोई कुछ नहीं है। अब सारे लोग दौड़े लगे अमृत के पीछे, बस हम ले लेंगे। राक्षस अलग और देवता अलग। भगवान ने कहा यहां भी कुछ लीला करनी पड़ेगी, और भगवान वहीं एक लीला किए। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, क्या वही रूप धर के दिखाना पड़ेगा। भगवान ने सुंदर रूप बनाया, किसका? विश्व मोहिनी का। अब विश्व मोहिनी क्या कर सकती है? सबको मोहित कर लेती है। वो कौन है? भगवान की माया है। लड़ाई हो रही है, भगवान उसे समय छम छम बढ़िया सुंदर पायल बजती हुई आ रहे हैं। भगवान के पाजे की आवाज सुनकर के दानव उधर देखे आए। भगवान बोले क्या लड़ रहे हो? किस बात की लड़ाई है? बोले वो अमृत हमको नहीं दे रहे हैं, हमको चाहे विष मदिरा दे रहे हैं, अमृत नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं आप राक्षस हो, आपको अमृत की क्या जरूरत? विश्व मोहिनी ने कहा अच्छा ठीक है, आप लोग लड़ाई बंद करिए, ये अमृत और ये मदिरा दोनों हमको दीजिए। आप लोग पंगत लगाकर बैठ जाइए। पंगत लगाकर बैठा दिया, एक तरफ राक्षस और एक तरफ देवता। भगवान ने राक्षसों को मदिरा। अच्छा राक्षस मदिरा क्यों आराम से पीने लगे? क्योंकि उन्होंने भगवान के रूप को देखा और मोहित हो गए। इस धरती पर स्त्री शरीर जो है वो माया का प्रत्यक्ष रूप होता है, प्रत्यक्ष माया का रूप है। लेकिन हर समय हर स्थिति में माया ने गलत काम ही नहीं किए हैं, और फिर माया गलत काम नहीं करती। भगवान ने माया के साथ साथ आपको विवेक भी दिया है। अगर स्त्री माया का रूप है, वो आपकी पत्नी है, तो वही स्त्री तो आपकी मां भी है, वही स्त्री आपकी बहन भी है, और वही आपकी बेटी भी है।
यह निर्णय करने के लिए भगवान ने आपके पास विवेक दिया, बाकी 84 लाख में किसी को पास विवेक नहीं है ना। 2 चीज परमात्मा ने सिर्फ हमको दिया है, हंसना और विवेक से सोचना। ये 2 ही हमको मिला है जो हमें सबसे अलग बनाती है। बाकी दिमाग तो आदमी कहता है गधा हो क्या, सब उसके पास भी दिमाग है। धोबिया पीठ पर गट्ठर लाद करके एक डंडा मार देता है तो सीधे धोबी घाट पर नजर आता है गधावा। उसको भी पता है कि अगर पीठ पे गट्ठर लाद के एक डंडा पड़ गया तो हमें कहां जाना है। एक मिनट का एक छोटा सा दृष्टांत। एक धोबी था, उसके पास 10 गधे थे। एक दिन हुआ क्या, उसे 10 गधों का सारे पगहे जब खेत से लेकर आया धोबी घाट से, तो सारे गधों को कंठ तो लगा दिया, लेकिन एक गधवा का कंठिया खो गया था, रसरिया खो गई। उसको बांधे कैसे? अब सारे गधे बैठ गए, रात को 10 बज गया, ही बैठे बन कर खड़े रहे। तो वहीं बगल में पीपल के पेड़ के पास एक महाराज जी आए थे। महाराज जी के पास गया, महाराज जी आज मेरा गधा नहीं बैठ रहा, बड़ा परेशान हो गया हूं। रोज जाता था, शाम को 1 घंटे बैठता था, तो आज नहीं गया। तो महाराज जी खुद ही चल कर आए। क्या बात है, काहे नहीं आ जाए प्रवचन ने? तो उसने कहा महाराज जी क्या बोल रहा है, मेरा गधा बैठ नहीं रहा है। लेकिन गधा नहीं बैठ रहा है, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है उसकी? कहने एकदम बिल्कुल स्वस्थ है, अभी धोबी घाट से आया गट्ठर लेके, रोज अब तक बैठ जाता था। एक बार उसकी पीठ ठोक देते थे, वो बैठ जाता था, आज बैठ ही नहीं रहा है। क्यों? उसने कहा आज बधा नहीं है, बैठ नहीं रहा है, डर रहा है कहीं भाग, मैं डर रहा हूं कहीं भाग नहीं जाए, क्योंकि उसके गले में रस्सी आज बंधी नहीं है खूंटे से। तो भगवान ने, तो संत ने कहा अच्छा वो बैठ जाएगा, उसका कोई उपाय, दवाई मैं बता रहा हूं, बैठ जाएगा। बोले कैसे बैठेगा? बोले रोज रस्सी कैसे गले में लगाते थे? बोले ऐसे ले जाकर ऐसे लगा देता था। बोले अच्छा, और बांधने के लिए? बोले थोड़ी दूर रस्सी पकड़कर झूठ मूठ ऐसे ले जाते थे, रस्सी पकड़कर और खूंटे के पास पहुंचकर उसके बांध देते थे। बोले रस्सी नहीं है? बोले नहीं है। बोले वैसे जाओ और गधे के गले में वैसे करो, वैसे करके उसका रस्सी पकड़कर लेके जाओ, झूठ मूठ खूंटे में लपेट कर बांधो और उसके बाद उसकी पीठ ठोक देना। धोबिया ने ऐसे किया, जैसे पीठ ठोका, गधा हुआ बैठ गया। विवेक नहीं है लेकिन बुद्धि उसके पास भी है। तो गया कहा महाराज बड़ा अच्छा मंत्र आपने बता दिया, तो हम झूठ मूठ पैसा लगाते थे इन गधाओं के पीछे पगहा रसरी बनाने में, ये आखिर हुआ कैसे? तो संत ने कहा अगर गधा ये सोच पाता कि हमको बहका रहे हैं तो फिर गधा काहे का? अगर ये सोच ही लेकर हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है तो फिर गधा काहे का भैया? तब तो इंसान नहीं हो जाएगा। बुद्धि गधे के पास भी है, नहीं है तो विवेक नहीं है। वो 84 लाख योनि में केवल मनुष्य के पास है। भगवान ने मदिरा राक्षसों को पिलाया और अमृत देवताओं को पिलाया। एक राक्षस थोड़ा चालाक था, पढ़ा लिखा था, थोड़ा ज्यादा 2-4 क्लास पढ़ लिया होगा, बुद्धि ज्यादा आ गई थी। तो क्या हुआ, इधर वाली पंगत से घूम करके इधर बैठ गया। जब इधर बैठ गया तब तक जैसे अमृत पड़ा उसके हाथ से तो मुख तक पहुंचा, तब तक चंद्रमा ने इशारा कर दिया, प्रभु ये देवता नहीं है, ये तो राक्षस है। तुरंत भगवान का चक्र सुदर्शन चला, गर्दन कट गई, गर्दन कहीं और गई, शरीर कहीं और गिरी। मुख से हृदय तक पहुंचने के बीच में कंठ में 2 बूंद अमृत रह गया था। वो दोनों बूंद अमृत धराधाम पर जमीन पर गिरा, और वही दोनों बूंद, एक लहसुन है दूसरा प्याज है। इसीलिए लहसुन और प्याज को तामसी कहा जाता है। इसीलिए इसका भोज वैष्णव संप्रदाय में बना है। इसीलिए इसका भोग हमारे ठाकुर जी को नहीं लगता है। तब से वह राहु केतु हैं जो चंद्रमा को आज भी बेचारे हर त्रास देते रहते हैं। यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु, वो आजो चंद्रमा को खा जाना चाहते लेकिन कुछ कर नहीं पाते। क्यों? कि मुख है नहीं तो पेट में जा नहीं सकते। अब राहु के पास मुख है, वो बेचारा खाता है केतु, और खाने के बाद बेचारा यहां से खाता है, यहां से फिर निकल जाते हैं। तो यहां भगवान का कौन सा अवतार हुआ? विश्व मोहिनी। लेकिन स्वयं जब मंथन शुरू हुआ तो मंथन होगा किससे? मंथन के लिए तो मथानी चाहिए। तो मथानी किसकी बनी? मंदराचल पर्वत की। और उतने बड़ी मथानी को चलाने के लिए रस्सी भी उतनी बड़ी मजबूत चाहिए। तो रस्सी किसकी बनी? वासुकी
नाग की। और जब मथानी चली तो पृथ्वी फटने लगी। भाग करके सारे लोग भगवान के पास गए और भगवान वहां पर एक अवतार लिए, कच्छप अवतार, और मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किए, बोले कच्छप भगवान की जय हो। जिनके घर में कच्छप हो। अब तो बड़ा एक चलन सा चल गया कि सबके घर में कछुआ पाले जाने लगे हैं। हाँ, कहाँ है जानते हैं? बड़ा छाया हुआ है कि 20 नाखून वाला कछुआ पालेंगे तो बड़ी रुपया मिलेगी। कछुआ पालने से पैसा नहीं आएगा, कर्म करने से पैसा आएगा। कछुआ पालने से पैसा नहीं आएगा, उल्टा 10-20 रुपया उसके ऊपर रोज का खर्चा होगा आपका। तो आएगा कहां से? बोले जब काम करेंगे तब आएगा। हाँ, चोर बहुत पैसा लूटता है लेकिन वो भी चोरी करता है, अपना काम करता है तब मिलता है। वो अब अलग बात है कि चोर करता है गलत काम है तो उसका परिणाम भी उसको गलत ही मिलता है। पब्लिक पकड़ लेती है तो बिल्कुल बिना बिना पूछे अनुमान बना देती है। अगर चोर को पब्लिक पा जाए तो क्या बनाती है? हाँ बिल्कुल बिना भाव के फिर पड़ती है चौराहे पर, तबीयत एकदम हरी भरी रहे। बोले राधे आप लोग डरिए मत, कम से कम आप लोग तो डरिए मत, है ना? सावधान, आप कैमरे की नजर में नहीं है। सावधान, आप कैमरे की नजर में नहीं है। सावधान, आप ठाकुर जी की नजर में हैं। कैमरे की नजर में चोरी होती है, इनकी नजर में चोरी नहीं होती। बोलिए राधे राधे राधे। ये हो गया 11 अवतार। 12वां अवतार किसका हुआ? वही हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकश्यप। जैसा कि श्राप था कि तुम्हारा पोता जो होगा वो भक्त होगा, तो हिरण्याक्ष के भाई का, जब हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने कर दिया 12 रूप में भगवान ने, तो वो भगवान से द्रोह कर लेता है और उसके घर में, भगवान के घर भक्त का जन्म, वो नाम है प्रहलाद। और प्रहलाद को मारने का उसने पूरा जतन कर लिया। एक दिन हुआ क्या कि लोहे के खम्भे में बांध देता है। पहले क्या क्या हुआ? पहाड़ से गिरवाया, भूखे शेर के आगे डलवाया, नाग से कटवाया, जहर दिलाया, सब कुछ किया। एक दिन इतना तक हुआ कि उसकी बहन ने, होलिका ने अग्नि में लेकर बैठ गई, लेकिन होलिका खुदा होलिका हो गई, धू धू करके जल गई। लेकिन प्रहलाद बच गए। इस बात से बहुत और नाराज हो गया। एक दिन लोहे के खम्भे में बांधकर पूछता, क्यों तेरा विष्णु कहां है? तो प्रहलाद कहते हैं यहां है, मुझ में है। अच्छा, और कहां है? बोले आप में है, इसमें है, उसमें है, इसमें है, यहां है, वहां है। हरि बिना यहां कुछ भी नहीं है, हरि बिना यहां कुछ भी नहीं है। फिर हरि है सब में समान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। हरि बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, हरि बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। अब हरि है सब में समान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। राधे। क्या भगवान ने? किया कृपा
हरि ने जब हम पर तब इस जग में आया, हो तब इस जग में आया, तब इस जग में आया। और माया से काया को चलाते ये है इनकी माया रे भैया, ये है इनकी माया भैया, ये है इनकी माया। माया से काया को चलाते, माया से काया को चलाते, माया से काया को चलाते, माया से काया को चलाते। प्रभु है दया निधान जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। हरि बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, हरि बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। हरि है सब में समान, जगत के कण कण में भगवान, 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 माया से काया को चलाते, प्रभु हैं दया निधान, जगत के कण कण में भगवान। प्रहलाद ने कहा, प्रभु पिताजी इस जगत का एक भी कोना नहीं है जहां परमात्मा न हो। प्रहलाद से कहता है, इस खंभे में है, इस तलवार में है, इस गदा में है, मुझ में है, तुम में कहीं ना, तो कहीं ना अगर इस खंभे में है, तुझ में है, इस गदा में है, तो आज इसी गदा से तेरा और तेरे विष्णु दोनों का अंत कर दूंगा। हमारे गुरुदेव भगवान की एक पद रचना है, राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मरजाद कहाँ, झांझ मजीर बजावत फिरे, मीरा मतवाली सो याद कहाँ। सूर अनेक कन मागत फिरे, पर चाह में सूर सुस्वाद कहाँ। ठीक उसी प्रकार नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़ी बेको प्रहलाद कहाँ, पर काढ़ी बेको प्रहलाद कहाँ। इस खंभे में भी भगवान है। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बंधे बिहारी बंधन में, तब बोल उठे 14 भुवन। क्या बोले 14 भुवन? हाँ 14 भुवन यही कहते हैं
फिर शंका नहीं हो खंभन में, या हो दशरथ के आंगन में। फिर चाहे लोहे का खंभा हो और चाहे दशरथ का आंगन, भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए हर जगह प्रकट हो जाते हैं। बोलिए दीनदयाल भगवान की जय हो। और भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए खंभे को चीर करके वहां प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर के हिरण्याकश्यप का सीना चीर करके अपने नख नाखूनों से विदीर्ण कर देते हैं और अपने भक्त की रक्षा किए। बोले नृसिंह भगवान की जय हो। 13वां अवतार ग्राह और गज। अपने परिवार के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा है गजराज। एक मगरमच्छ वहां आता है, माया रूपी मगरमच्छ आकर के गजराज के पैर को पकड़ लेता है, और जब पैर को पकड़ लिया, फिर गजराज ने अपने परिवार से अपेक्षा किया, लेकिन कोई मदद नहीं करता। कोई मदद नहीं किया तो फिर अंत में थक करके जब जान लिया कि अब प्राण नहीं बचेगा, तब उसने भगवान को पुकारा। और उस भक्त कहते हैं, सदगुरु जी कहते हैं, हाउ चरे बैकुंठ में ही हाथी के पास। हाथी कहने में जितना समय लगता है, भगवान उतनी देर में गजराज के पास आ गए और गज को बंधन मुक्त कराया। नारद जी कहते हैं, प्रभु गजराज आपका भक्त था, मुक्त आपने ग्राह को कर दिया। तो भगवान कहते हैं, मैं उसका उद्धार पहले करता हूं जो मेरी शरण में आता है, लेकिन सर्वप्रथम उद्धार उसका करता हूं जो मेरे भक्त की शरण में चला जाता है। बोलिए राधे राधे राधे। 14वां अवतार दैत्यराज बलि को बांधने के लिए, चूंकि बलि 100वां यज्ञ कर रहा था, अगर 100वां यज्ञ पूर्ण हो जाता तो स्वर्ग से इंद्र को हटा करके स्वयं वो इंद्र बन जाता है। इस धरती पर 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला ही भविष्य का इंद्र होता है। इसको रोकने के लिए भगवान इच्छा से आए, क्या बन करके? वामन। कश्यप और अदिति के घर में वामन अवतार लेकर के भगवान आते हैं, जिनकी लंबाई कुल 52 अंगुल की है। ऐसे करके 52 अंगुल की लंबाई भगवान की है। और भगवान आए, 3 पग भूमि की मांग करते हैं। 3 पग भूमि की मांग करने के बाद राजा बलि संकल्प करके देता है। विराट स्वरूप भगवान लेते हैं और बलि को अपने बंधन में ले लेते हैं, ताकि उसका यज्ञ पूर्ण ना हो। और अंत में बलि को वरदान देते हैं और कहते हैं कि तुम पाताल का राजा बनो। बलि कहता, हमें यह मंजूर है, लेकिन एक वरदान दीजिए कि मैं चाहे जिस घर से निकलूं मुझे आपका दर्शन हो। और भगवान उसके दरबान बनकर वहां रहे। बाद में श्रावण की पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी राजा बलि के हाथ में अपना आंचल फाड़ कर बांधती हैं, राखी रक्षा सूत्र बांधती हैं। तब से रक्षाबंधन हम मनाते हैं। इसीलिए जब पंडित जी लोग रक्षा बांधते हैं, कलावा बांधते हैं, तो कहते हैं, ये न बद्धो बलि राजा दानवे इंद्रो महाबल। और अपने पति वामन भगवान अपने पति भगवान श्री हरि को मांग करके लेकर जाती हैं। 15वां अवतार धन्वंतरी समुद्र से बताया था, अमृत कलश लेकर आए। 16वां अवतार भगवान के अंशा अवतार भगवान परशुराम, जिन्होंने 17 बार है वंश का विनाश किया। कुछ लोग कहते हैं, मानते हैं कि उन्होंने क्षत्रिय का विनाश किया है। मैं कहता हूं, अगर क्षत्रिय का विनाश कर दिया तो 17 बार, तो आज जो बाबू साहब लोग, ठाकुर साहब लोग हैं, कहां से आए? परशुराम जी ने एकमात्र है वंश का विनाश किया था, क्योंकि है वंश का राजा था सहस्त्रबाहु, जिसने उनके पिता जमदग्नि, उनकी माता रेणुका का वध किया। इसलिए उन्होंने है वंश का विनाश किया। और जब धनुष परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ, तो उसमें भगवान का, जब भगवान राम को पहचान लिया, तब परशुराम जी ने भगवान से आदेश पर महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। 16वां अवतार भगवान राम का। आइए रामचरितमानस की 6 चौपाई में राम जन्म का दर्शन करते हुए हम लोग सीधे भगवान कृष्ण के जन्म की तरफ चलेंगे। एक बार त्रेता जुग माहे, एक बार त्रेता जुग माहे। क्या हुआ? एक बार त्रेता युग में भय गलानी मोरे गृह हो, भय गलानी मोरे सुतनाए। एक बार भूपति मन माहे। एक बार
रामचरितमानस में जहां एक शब्द से चौपाई शुरू होती है, वहां से एक नई कथा आरंभ हो जाती है। राजा दशरथ को 60,000 वर्ष की आयु में यह बोध हुआ कि मेरे संतान है, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, इसलिए उनको दुख हुआ। और दुख हुआ तो कहां गए? गुरु गृह गया वो तुरत महिपाला, गुरु गृह गया वो तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। और गुरु वशिष्ठ ने कहा धरऊ धीर हुई है सुतचारी, चौथे पन में आए हो तो 4 पुत्र होंगे। क्या आयु है राजा दशरथ की? 60,000 वर्ष की आयु है राजा दशरथ की। श्रृंगी ऋषि को गुरुजी ने बुलाया। कैसे? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगिन चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्नि जो स्वयं मुख बखोल करके आहुति लेते हैं और प्रकट हुए हाथ में सोने के कटोरे में खीर लेकर के, और कहा यह भी बाट देव निभ जाए, यह भी बाट देव गृह जाए, जथा जोग जेहि भाग बनाए, जथा जोग जेहि भाग बनाए, अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा। खीर का एक कटोरा था, उसका आधा भाग कौशल्या को दे दिया, शेष बची आधी खीर। आधी खीर को उभय भाग आधे कर कीन्हा, 2 भाग कर दिया। एक भाग कौशल्या को दिया था आधा, आधे में 2 भाग, आधे का 2 भाग, 1 भाग उठा के कैकेयी को दे दिया। शेष जो 1/2 भाग बचा, उस भाग को फिर 2 भाग में कर दिया, और 2 भाग में करके एक कैकेयी को और एक कौशल्या को। कैकेयी कौशल्या हाथ धरी, दीन सुमित्रा मन प्रसन्न करी। जब दोनों भाग कैकेयी और कौशल्या को मिला, तो इन दोनों ने प्रेम से प्रसन्न चित्त होकर के अपनी छोटी बहन सुमित्रा के हाथ में वो खीर का टुकड़ा भी रख दिया। और उसी दिन सुमित्रा मैया ने संकल्प कर लिया, हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि मेरे गर्भ से 2 पुत्र हों, दोनों बहनों की पुत्रों की सेवा में लगा दूंगा। बोले राधे राधे। देखिए, जब प्रेम का प्रसार होता है, जहां प्रेम बढ़ता है, प्रेम का विस्तार होता है, तो रामचरितमानस रामायण बनती है। और जहां प्रेम का बंटवारा हो, प्रेम का प्रसार हो, तो रामचरितमानस, और जहां संपत्ति का बंटवारा हो, अहंकार का प्रसार हो, तो वहां महाभारत होती है। बोलिए राधे राधे। सूर्यवंश में भगवान आते हैं, कैसे आए? और नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि चैत महीना, दिन मंगलवार, दिन के 12 बजे भगवान आए। और भगवान आए, सुंदर नगर में बात फैल गई, और सबकी तरफ कैसा आनंद हो रहा है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, आंख वाला काना नहीं, ये वाला काना नहीं। बाद में कौन हो भैया तो बाद में हमें गुस्सा है, पहले बता दे। मानहु ब्रह्मा नंद समाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। और सब लोग इतने आनंदित हैं। सर्व सदान, सर्व सदान कीन सबका, जोई पावा राखा नहीं ताऊ, सोई पावा राखा नहीं ताऊ।
और बड़े हुए। नाम करण कर अवसर जाने, नाम करण कर अवसर जाने, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। गुरु वशिष्ठ आए और नामकरण किया। जो आनंद सिंधु सुखदासे, कर तेरे बैकुंठ निवासी। जो सुख धाम सो सुख धाम, नाम यश राम, नायक विश्राम, अखिल लोक नायक विश्राम। दूसरा भाई, विश्व भरन पोषण कर जोई, कर नाम भरत अस होई। दूसरे भैया का नाम। तीसरे का, जाके सुमिरन से रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। हो मंगल भवन मंगल हारी, बहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। चारों भाइयों का नाम पड़ा, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। समय आगे बढ़ा, अब मात्र 2 चौपाई में पूरी राम कथा। बहुत सुंदर सा भाव। कैसे? एक राम अवधेश कुमारा, जन्म हो गया, नामकरण हो गया, इसके बाद विवाह भी होगा। क्या प्रमाण? नारी विरह दुख लहे अपारा, माने विवाह हुआ और हुआ क्या? पत्नी चोरी हो गई। किसने चुराया? रावण ने। तो क्या किया? भयउ रोष रन रावण मारा। अब अंत में, अरे राम राजा बैठे, राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका। हर्षित भये गए सब शोका, हर्षित भये गए सब शोका। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। भगवान सूर्यवंश में आए, इस बार चंद्रवंश में आएंगे। चंद्रवंश में आए तो कहां आए? यदुवंश में। यदुवंश में एक राजा है उग्रसेन। उग्रसेन का एक भाई है, नाम है देवक। देवक की एक पुत्री है, नाम है देवकी। देवकी का विवाह हुआ, ये कथा सबको पता है। देवकी का विवाह किसके साथ हुआ था? वसुदेव के साथ। कंस बड़े प्रेम से रथ सजाकर उसको ससुराल छोड़ने जाता है। आकाशवाणी हुई, करे मूर्ख, जब उन्हें बहनिया के इतना प्रेम से ससुराल छोड़े जा रहे हो, उसी के 8वां गर्भ से तुम्हारा मृत्यु करने वाला जन्म आएगा, काल आएगा। दुष्ट व्यक्ति खुद मरने से बहुत डरता है, तुरंत तलवार निकाल के खड़ा हुआ, न रहेगी बांस और न बजेगी। हाँ, फिर ला करके वसुदेव जी कहते हैं कि आपको खतरा इसकी 8वीं संतान से है, न कि देवकी से। तो मैं वचन देता हूं कि इसके हर 8वीं संतान को लाकर आपको दे दूंगा। देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली संतान, प्रत्येक संतान को मैं आपको लाकर दे दूंगा। इसकी हत्या मत करो।
तो दोनों पति पत्नी वसुदेव और देवकी को लाकर बंदीगृह में डाल देता है। दंत्रवक्त शिशुपाल जरासंध इनकी मित्रता, इनकी दोस्ती, इनकी साथ पाकर के इसने क्या किया, अपने पिता महाराज उग्रसेन को भी राजपद से हटा करके बंदीगृह में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कालांतर में समय बीता, भगवान के एक एक करके इच्छा से 6 भाई आते हैं। 6 बार गर्भ धारण किया किसने, मैया देवकी ने। और जैसा कि वसुदेव जी ने वचन दिया था, प्रत्येक संतान को लाकर उन्हें दे देते हैं। पहली संतान को लेकर गए तो नारद बाबू, कंस ने कहा ये मेरा काल बनेगा, ले जाओ वसुदेव, इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो मात्र 8वें गर्भ से मतलब। वो गया, नारद बाबा आए, अष्टदल कमल लेकर 8 पंखुड़ियों वाला। कहा इसमें से पहली कौन सी है बताओ। अब जिसको कह दे कि ये पहली है तो नारद बाबा कहने ये चौथी है, 1 2 3 4। इसको कहे पहली तो नारद बाबा कहने ये 5वीं है, जिसको कहे 5वीं तो कहे नहीं ये पहली है, ये 5वीं है। अब लगे उसको घुमाने, इतना घुमाया कि उसकी बात समझ में आ गई, भाग करके गया। अब देवकी के प्रत्येक पुत्र की वो हत्या करता चला गया। 6 पुत्रों का वध कर दिया। काम जगावे कामिनी, लोभ जगावे दाम, संत जगावे प्रेम रस, लेत राम को नाम। फूल की पंखुड़ी और आप जाइए ठाकुर जी को लेके आने की तैयारी करिए, लेकर के आप आइए उधर से। 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें में स्वयं शेषनाग आते हैं और मैया देवकी दुखी है कि इस पुत्र का भी वध कर देगा दुष्ट। भगवान ने माया को आदेश कर दिया कि देवकी के 7वें गर्भ को आकर्षित करके ले जाओ और ले जाकर के देव वसुदेव की दूसरी पत्नी नाम है रोहिणी, जो कि नंद बाबा के घर में छिपकर हैं, उनके घर में विस्थापित कर दिया। 7वां गर्भ नष्ट हो गया, ऐसा नगर में बात फैल गई। 8वें गर्भ के रूप में भगवान स्वयं आते हैं और जब भगवान स्वयं आते हैं तो होता क्या है। अच्छा, ये कंस कौन था, इसने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या क्यों की, इस बात को याद रखिएगा, ध्यान दिलाइएगा। कल 4 बजे मंगलाचरण के ठीक बाद इसी प्रसंग को आपको सुनाएंगे, लेकिन शर्त है कि याद आपको दिलाना है, ठीक है। कंस कौन था, उसने क्यों देवकी के 6 पुत्रों को मारा, ये देवकी के 6 पुत्र कौन थे। आइए हम बढ़िया चला, उसको छेड़िए मत। भगवान देवकी मैया के गर्भ में आते हैं और जब भगवान देवकी के गर्भ में आते हैं तो सभी देवता आकर के भगवान के गर्भ में ही उनका स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकं त्वाम शरणां प्रपन्ना। और देवकी मैया के गर्भ की सब लोग प्रार्थना करते हैं और भगवान वहां कहते हैं कि हे देवी, हे देवता, मैं आपको पहले ही वचन दे चुका हूं। क्यों? असभ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। भगवान ने कहा, सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने स्वयं वचन दिया था, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रियः। और आइए, अष्टम गर्भ से स्वयं साक्षात भगवान आते हैं और हमारे बीच में ठाकुर जी आ रहे हैं। तो भाव से हम सभी लोग भगवान को बुलाएंगे, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम
धर्म संसार पनाथाया संभवामि युगे युगे। अरे भगवान आएंगे कैसे? सभी लोग बुलाएंगे प्रेम से। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। आजा संवरिया, 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 आजा आजा और भाव से सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी संवरिया, आजा आजा संवरिया। आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया। आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया। आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जय बोले हो। टट्टू गोपाल की जय हो। और आप सभी के बीच हमारे ठाकुर जी का प्रकट हुआ है और भाव से बधाई गाएंगे। भक्त आप हमारे परीक्षित जी, यजमान सर, आप कोई भी आदमी आने का प्रयास यहाँ तक न करें, क्योंकि भगवान आपके पास आपके के लिए यहाँ तक आए हैं। तो ठाकुर जी स्वयं आपके बीच आपको दर्शन देने जाएंगे। आपको जो भी श्रद्धा है, भाव है, आप पत्र पुष्प ठाकुर जी को अर्पण करिए। इसके पश्चात सोहर बधाई होगी, तब आप लोग आइएगा, दे दीजिएगा। कुछ जितना देना होगा सब दीजिएगा, घर द्वार दीजिए, सब दे दीजिएगा हमको। बोले राधे, घर मकान के पेपर सब दे दो। हाँ सब दे दीजिएगा, बैनामा हमारे नाम। और आइए कैसे हो नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नितिन भैया सिर पर लेकर घूमना नहीं है। एक एक भक्त के सामने आप भगवान को अपनी गोद में जैसे लेते हैं ना, गोद में ले लीजिए, जैसे अपने बच्चे को दिखाते हैं। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की हो, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, हो जय हो गोपाल की, जय गोपाल भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दियो और दिनो पाल की, ओ हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो गोपाल की, हाँ जय हो नंदलाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंदलाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया
जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की हो जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की हो नंद के गोपाल की। जय कन्हैया लाल की नंद के गोपाल की। हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। लड्डू गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दियो पाल की। जय कन्हैया लाल की, जय मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। अरे धनी धनी नगर। आहा। अरे धनी धनी नगर अयोध्या तधनी राज। हाँ सभी लोग भाव से प्रेम से। और यहाँ पर हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ कन्हैया का, तो भाव से सभी लोग। अरे मथुरा में कृष्ण जन्म ले, हर बधाई बाज को कुल में हो ललना नंद घर ले बधाई महलिया उठे सोहर हो ललना नंद घर बाजत बधाई महलिया उठे सोहर हो ललना नंद घर बजला बधाजे नंद घर सोहर हो। और मथुरा में कृष्ण जन्म ले बधाई बाज को कुल बधाई बाज को कुल में हो ललना नंद हरे कृष्ण जन्म ले बधाई बाज गोकुल में हो ललना नबली बधाई बजे बधाई बाजे गोकुल हो। ललना नंद घरे बाजत बधाई महलिया उठे सोहर हो। और हम चाहेंगे आसू भैया एक सुंदर सी, और आप सभी लोग सभी भक्तों के, नितिन भैया आपसे लगा करके माता जी तक सभी लोग जो भी भक्त हैं आज सबसे न्यौछावर और बधाई। सब ऐसा ही भजन में गाने भी जा रहा हूँ महाराज। व्यास मंच तक सबकी बधाई सोहर आनी चाहिए। कि सबसे पहले जो आज के देवकी और वसुदेव हैं उनके लिए हाँ जब जन्म हुआ तो गाने बजाने वाले दरवाजे पहुंच गए और मैया से बधाई मांग रहे। कैसे? अहे लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई। आज के देवकी और जो यशोदा है वो कौन है भैया? ये नितिन भैया का परिवार ना। अरे लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला के सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। 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 लल्ला की सुन के मैं आई राधे लल्ले की मैया दे बधाई दे हो। बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। खड़े हो जाइए सभी लोग झूमते हुए। जय जय राधे। जय हो।
हार भी दे दे मैया चूड़ी भी दे दे, हार भी दे दे मैया चूड़ी भी दे दे, हार भी दे दे मैया चूड़ी भी दे दे, दीजिए। हार भी दे दे मैया चूड़ी भी दे। लेकिन नितिन भैया, ये हार और चूड़ी मांग रही कौन? फीमेल। यहाँ बैठे कौन? मेल। इसीलिए हमारे लिए क्या है? कुर्ते की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कुर्ते की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ हो लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की क्या बात है? मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। चल के ऐसे नहीं, नच के। और दूसरी बात में क्या मांग रही है कि मैया चुनरी भी दे दे मैया, चोली भी दे दे, चुनरी भी दे दे मैया, चोली भी दे दे, चुनरी भी दे दे मैया, चोली भी दे दे, चुनरी भी दे दे मैया, चोली भी दे। और फिर ये बात फिर उन्हीं की हो गई, हमारे लिए भी बनना चाहिए भाई। बोले सच्चे दरबार की जय हो। कुर्ते की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लेकिन जैसे आसू भैया जी हम कहेंगे कुर्ते की कढ़ाई, कुर्ते की दे दो धुलाई, धुलाई। यशोदा मैया दे दे बधाई। और ड्राई क्लीन हम कराई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हाँ भाई सफेद कुर्ते की दे दे बधाई, यशोदा यशोदा मैया दे दो बधाई। सभी लोगों की बधाई आनी चाहिए आज बारी बारी से एक साथ। हाँ। जय हो। और मैया की मां पायल भी दे दे मैया, बिछुए भी दे दे, पायल भी दे दे मैया, बिछुए भी दे दे, पायल भी दे दे मैया, बिछुए भी दे दे, पायल भी दे दे मैया। बिछुए भी दे दे। और फिर मैया लहंगे की बार बार अपने लिए मांग रहे हैं, इनके लिए भी जरूरी है। लहंगे की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगे की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। और कैसे आज भगवान का जन्म हुआ बेटा ऋषभ बाबू कि बधैया बाजे, आज भवन में बधैया बाजे, आज भवन में बधैया बाजे, शहनैया बाजे, बधैया बाजे, सहनैया बाजे, बधैया बाजे, आज भवन में बधैया। बाजे। आज और भवन कैसे में कि बाबा लुटावेला अन्न धन सोनवा, बाबा लुटावेला अन्न धन सोनवा। नंद बाबा हो नंद बाबा लुटावेला अन्न धन सोना, बाबा लुटावेला। अन्न धन सोनवा। और मैया बाबा लुटावेला अन्न धन सोनवा, मैया क्या कर रही है? मैया लुटावे रुपया, बधैया बाजे, आज भवन में बधैया बाजे, आज भवन में बधैया बाजे, आज भवन में। और एक ये सभी सखियां हैं जी गोकुल की और आपस में कह रही हैं क्या? एक फरमाइश भी थी जी जी वही वही वही। चलो देखिए आए, चलो देखिए आए नंद और चलो देखिए आए नंद के लाला हुआ, चलो देखिए आए, चलो देखिए आए नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए आए, हो चलो देखिए आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए आवे, चलो देखिए आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए आवे। अरे बूद बूद आनंद बरसाने हुआ, चलो देखिए आवे, हो बुद बुद आनंद बरसाने हुआ, चलो देखिए आवे क्या? चलो देखिए आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए आवे,
चलो देखिया वह नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया चलो देखिया वह नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वह, चलो देखिया वह नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वह। सखी ब्रज के सब ग्वाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल नाचे होके महाल, नाचे होके महाल, नाचे होके खुशहाल, नाचे होके खुशहाल। भैया गर्दन में डाल, भैया गर्दन में डाल, नाच दे दे के ताल। चलो देखिया मैं, चलो देखिया वह नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वह, चलो देखिया वह नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं, चलो देखिया वह नंद घर लाला हुआ, चलो। और बधाई के अंत में 12 जोड़ी नगाड़ा बाजे, 12 जोड़ी नगाड़ा बाजे, नगाड़ा बाजे, नगाड़ा बाजे, नगाड़ा बाजे, नगाड़ा बाजे, 12 जोड़ी नगाड़ा बाजे, 12 जोड़ी नगाड़ा बाजे, 16 जोड़ी सहनैया, 16 जोड़ी सनैया बधैया बाज रही आज खबर में, बधैया बाज रही आज पीरज में, बधैया बाज रही आज पीरज में, बधैया बाज रही प्रज्ञा पार्क में, बधैया बाज रही प्रज्ञा पार्क में। और 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, 100 बार बधाई लगो, लाखों बार बधाई। नंद के अंगना में, नंद के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई, नंद के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, 100 बार बधाई हो, लाखों बार बधाई। नंद झुके अंगना में, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 100 बार बधाई आप लोगों को भगवान कृष्ण के प्रकट उत्सव की। हाँ, वो दही, वो मक्खन, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे राम आइए, मेरा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सबरी के बेर सुदामा के तांदुल, सबरी के बेर सुदामा के तांदुल, सबरी के बेर सुदामा के तांदुल, सबरी के बेर सुदामा के तांदुल। और राम आइए, राजा राम आइए, इन बेरों का भोग लगाए, सीताराम आइए, राजा राम आइए, इन भोजन का भोग लगाइए, सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, धन श्याम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। दुर्योधन घर में त्याग्यो, दुर्योधन घर
मेवा त्याग्यो, दुन भो धन घर मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाइए, राजा राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीता राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का हो, मेरे भोजन का हो, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और कहना क्या है बाबा से कि रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, और इसको चखेगा कौन? इसको चखेगा कौन? तू। और हम सब क्या कहेंगे? हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हो रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, श्री मावे का एक केक मंगाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, श्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा धूम। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन। इसलिए रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, श्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा खाना दो। एक बार सभी ने नच के हाथ उठा के कि हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी नहीं बटेगा, अभी नहीं बटेगा। नितिन भैया, नितिन भैया, नितिन जी, प्रसाद आरती के बाद हाँ भाव में रहिए, लेकिन हाँ भावनाओं में मत बहिए, बहिए मत। आइए सभी लोग, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आइए भगवान बाल कृष्ण की पावन आरती करते हैं। हरि ओम चंद्रमा। सभी भक्त खड़े हो जाइए, अपने स्थान पर आगे आ जाएं। जो पीछे हैं वो भी, जो आगे हैं वो तो आगे है ही हैं। सभी लोग आ जाएं। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चसो सूर्यो अजायत श्रोतान्द्रायस्य प्राणस्य मुखादरग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल कर ले जय। ओ आरती बाल कृष्ण की जय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपियन के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण निछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म निछावर लीजय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कहे कहे बोलत मैया, कनुआ कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नैनन में भर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा बर
सुघर कन्हैया श्री राधावर सुघर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत खेवैया ब्रज जन को नवनीत खेवैया देखत ही मन ले चुरैया देखत ही मन ले चुरैया अपनो सरबस इनको दीजय आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजय आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजय आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी हरे लाल लाल की की जय हो। आप सभी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के प्राकट उत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आइए अपने स्थान पर बैठ करके भगवान की पावन आरती का दर्शन प्रसाद लेकर जाएंगे। और कल की सूचना यह है कि कल भगवान गोवर्धन की पूजा है।